समय 3 घंटा, फुल मार्क्स 75, हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और 85 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ लिख भी दिया गया कि 1.5 मार्क्स का 50 क्वेश्चन 75 नंबर। पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि काउंट करता है, मतलब गिनती करता है, गणना करता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे मीट करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सम इफ, दूसरा है काउंट इफ, तीसरा है एवरेज इफ, और चौथा है हमारे पास सिर्फ इफ। तो कौन सा होगा, तो वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, काउंट इफ, ठीक है, जो कि क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को जब किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में मीटअप होता है तो उसे काउंट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाट इज द मेन पर्पस, या फिर व्हाट इज द पर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य, पाइवट टेबल का एक्सेल में क्या पर्पस होता है या क्या उद्देश्य होता है। क्या वो चार्ट क्रिएट करता है, टू क्रिएट अ चार्ट, या फिर टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा फॉर एनालिसिस, या फिर जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज संगठित करता है और समराइज करके आपको बेसिकली एनालिसिस करने की हेल्प करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कहा जाए तो जो सेल्स होते हैं वो जो फॉर्मेट सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, फॉर्मेट हो जाते हैं, या फिर जो डेटा वैलिडेशन है वो परफॉर्म करता है। तो कौन सा होगा हमारे पास, तो पाइवट टेबल याद रखिएगा, उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करता है, समराइज करता है, ताकि आपको एनालिसिस में हेल्प हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, परफेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट डज द टर्म ईमेल अटैचमेंट रेफर्स टू। देखिए, आपने भी कभी ईमेल किसी को भेजा होगा तो उसमें अटैचमेंट किया होगा। अटैचमेंट में क्या भेजते हो आप खुद बताओ ना। एक फाइल या कोई डॉक्यूमेंट होता है, उस ईमेल में इंक्लूड होता है, जो आप किसी को रेफर करते हुए भेजा जाता है हमारे पास है। तो अब फाइल और डॉक्यूमेंट रेफर सॉरी इंक्लूडेड विथ एन ईमेल क्या हो जाएगा हमारे पास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ फाइल और डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड विथ एन ईमेल। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेशन द फाइल साइज और ईमेल अटैचमेंट टू एंश्योर सक्सेसफुल डिलीवरी। देखिए, अगर आपको ईमेल के थ्रू कोई चीज़ को भेजना है तो मैक्सिमम देखिए उसका हर जगह लिमिट होता है। जैसे व्हाट्सएप पे शायद पहले था 30 फोटो था, उसका फीचर था कि आप एक साथ 30 ही फोटो भेज सकते हो, और उसमें कुछ कंडीशन था इतना जीबी इतना एमबी तक का चीज़ों को भेजा जा सकता है। उसी प्रकार ईमेल में भी कितना मैक्सिमम जो फाइल साइज है वो आप भेज सकते हो, ताकि वो सही से लोगों पास पहुंच जाए यहाँ हमारे पास। तो वो क्या होता है, 25 MB होता है, याद रखिएगा 25 MB, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ सोशल नेटवर्किंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास है जो कि रिस्क है जो सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। पहला है फास्ट इंटरनेट ब्राउजिंग, आप खुद बताओ, अच्छा इंटरनेट चलेगा तो कभी आपके लिए रिस्क हो सकता है, नहीं। दूसरा है साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग मतलब साइबर चोर समझो से बात होता है, ठीक है। अगर आपसे एक बच्चे को मालूम होगा कि इंटरनेट पर देखिए बहुत सारी चीज़ें जो गलत होती है, कुछ लोग लिंक के थ्रू, कुछ लोग आपको मैसेज के थ्रू आपके पैसा लूट सकते हैं, आपके जानकारी लूट सकते हैं, ये सभी चीज़ें क्या होती है, साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। तो पैसा लूटना ही हमारे पास साइबर बुलिंग का एक सोशल नेटवर्किंग का रिस्क है, जो चारों ऑप्शन में से बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर अलाउ यूजर टू शेयर समवन एल्स पोस्ट ऑन देयर ओन प्रोफाइल। इनमें से कौन सा फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप किस अपने प्रोफाइल पर बेसिकली जो है वो किसी के पोस्ट को आप शेयर करो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं भाई, लाइक करना, फॉलो करना, एडिट करना, ही शेयर करना। शेयर करने से वो आपके प्रोफाइल पे भी शो होता है, या फिर ट्विटर में कहा जाए तो रिट्वीट करना हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेस्ट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच लेवल ऑफ ई गवर्नेंस फोकसेस ऑन इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, गवर्नमेंट एंड बिजनेस। इनमें से कौन सा हमारे पास ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस फोकस करता है बिटवीन गवर्नमेंट और बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, या G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 2 बी, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था G2B होना चाहिए था, लिखा हुआ है यहाँ पर तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, क्योंकि देखोगे तो दोनों एक ही लिखा है, यहाँ बिजनेस टू बिजनेस हो, ये टाइपिंग एरर यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस होना चाहिए था। तो कौन सा हमारे पास सही होगा, वो होगा G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन ई गवर्नेंस सिस्टम। ई गवर्नेंस सिस्टम में कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, हमें ये बताना है। पहला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, फिर तीसरा हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आपने आजकल ई गवर्नेंस सिस्टम में आपने देखा होगा AI तो होता ही होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी होता ही होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हेल्पफुल है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, व्हाट डज द टर्म यूपीआई। आप यूपीआई करते होंगे, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते होंगे, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे,
अमेजोन पे, जो भी पे आप करते हो। लेकिन इस यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, सबसे बड़ा बात है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है, विच डिजिटल फाइनेंशियल टूल इज कॉमनली यूज फॉर एक्सपेंस ट्रैकिंग एंड बजटिंग। देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास डिजिटल टूल है जिसकी सहायता से आप एक्सपेंस ट्रैकिंग कर सकते हो और साथ ही साथ बजटिंग किया जा सकता है। मिंट गूगल ड्राइव स्टोर करने की जगह, स्काइप नहीं होगा, कैनवा करेक्ट नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, मिंट है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाउ डू यू फ्रीज द टॉप रो इन एक्सेल। अगर आपको टॉप एक्सेल का जो टॉप रो है उसको फ्रीज करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट द रो द रो को सिलेक्ट करोगे और प्रेस करो कंट्रोल प्लस, नहीं पहले सबसे पहले गो टू व्यू पे जाओगे, फ्रीज पेन्स पे क्लिक करोगे, फिर आपको फ्रीज टॉप रो पे उस पे जाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि व्हाट डज द कॉन्सेप्ट फंक्शन डू इन एक्सेल। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट फंक्शन है वो जो एक्सेल में, एम एस एक्सेल में क्या काम करता है हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होते हैं मल्टीपल सेल्स के, उसको सिंगल वन में क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल यू डू इफ़ यू रिसीव अ सस्पिशियस ईमेल। आप खुद बताओ, अगर आपके पास कोई एक अनजान से ईमेल आता है तो आप क्या करोगे, उसको रिप्लाई करोगे या फिर आप उसमें जो भी लिंक दिए क्लिक करोगे, पागल हो नहीं, क्योंकि वो कभी क्या हो सकता है, स्पैम हो सकता है, या फिर आप उसको फटाक से डिलीट करोगे बिना ओपन किए। क्यों, अनदेखी चीज़ों पे अनदेखी ईमेल जो आपके काम का नहीं है वो सही नहीं हो सकता। वो आपको लूटने के लिए भेजा गया या फिर आपके बारे में कह सकता है आपको हाईजैक करने के लिए किया गया है। ठीक है, हाईजैक माफ करिए बोल रहा हूँ, आपके डेटा को चोरी करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर है, व्हाट डज फिजिंग रेफर्स टू द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल्स। फिजिंग मतलब होता है यहाँ पर फिशिंग है। ठीक है, यहाँ पर फिशिंग मतलब होता है हमारे पास स्कैम करना, ईमेल्स के थ्रू बेसिकली क्या करना, आपके बारे में सेंसिटिव जो जानकारी वो निकालना, ये कहलाता है फिशिंग कहलाता है। आई स्कैम वेयर फ्रॉडलेंट ईमेल्स ट्राई टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ टेलीग्राम ग्रुप। आप बताओ टेलीग्राम ग्रुप में कितने आदमी जो है वो जुड़ सकते हैं, ये बताना है। देखिए जब तक कहा जाए, क्योंकि टेलीग्राम में देखिए ये अपडेट हो चुका है, ये जो सवाल है कहा जाए 2 साल पहले का, 3 साल लगभग पहले का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 2000 आपका 25 में आया हुआ था, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो उस टाइम टेलीग्राम पे जो मेंबर जुड़ते थे वो लगभग अगर देखा जाए, ठीक है, तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख भी जुड़ सकता था। ठीक है, लेकिन अब तो अनलिमिटेड मैंने देखे, खुद देखे हुए, तो आपको क्या बोलूं। इसलिए अभी अगर उस टाइम के हिसाब चलोगे तो ये सही है, अभी के हिसाब से चलोगे तो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो आपको जो सही लगे उस टाइम के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी पे चलने वाले हैं। ठीक है, फिर है ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। देखिए ई कहीं भी लगेगा, कॉमर्स लगे चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जुड़ जाता है, बस इतना याद रखिएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी B2C जिसे कहा जाता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कौन सा इनमें से B2E जो B2C जो ई प्लेटफॉर्म है या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा है, ठीक है, या फिर अमेजोन है, सेल्स फोर्स है, या फिर लिंक्डइन है हमारे पास, कौन सा हमारे पास है। आप खुद बताओ इनमें से जो ऑप्शन है किसमें आप अपना बिजनेस जो है खोल भी सकते हो और कंज्यूमर मतलब खुद भी आप सामान यूज कर सकते हो। तो कौन सा जगह, अमेजोन सामान ही बेच सकते हो, सामान खरीद भी सकते हो। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि विच अलाइनमेंट ऑप्शन विल अलाइन द टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा अलाइनमेंट का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप बेसिकली टेक्स्ट को क्या करते हो, अलाइन कर सकते हो टॉप ऑफ द सेल में। बॉटम अलाइन है, टॉप अलाइन है, सेंटर अलाइन है, या फिर जस्टिफाई अलाइन है, कौन सा हमारे पास है, तो वो है बॉटम अलाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा माफ करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर होगा हमारे पास बी नंबर। ठीक है, टॉप अलाइन क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 का बी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है, कौन सा टेक्नोलॉजी जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है ताकि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर मतलब आसानी से या फिर सुरक्षित रूप से कर सको। SSL टेक्निक का, यानी सिक्योर सॉकेट लॉकर सॉकेट लेयर इनक्रिप्शन, HTML कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, या ओपन सोर्स नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, या मैनुअल ऑथेंटिफिकेशन किया जाता है। किसके थ्रू होता है हमारे पास, तो होता है हमारे पास किसके थ्रू, SSL के थ्रू, सिक्योर जो सॉकेट लेयर इनक्रिप्शन है उसके थ्रू ये किया जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल फाइनेंशियल टूल। इनमें से कौन सा डिजिटल फाइनेंशियल टूल नहीं, हमें ये बताना है। मतलब डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल मतलब पेमेंट वाला, पेमेंट से पेटीएम कर सकते हो, फोन पे से पेमेंट कर सकते हो, भारत QR से कर सकते हो, लेकिन गूगल से पेमेंट होता कभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला है हमारे पास है कि मतलब पहला 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, गूगल शीट्स हो जाएगा, जो डेटा फैंसी टूल नहीं है हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोटोकॉल इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस से कौन सा प्रोटोकॉल जो है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें बताना है। HTTP, MQTT या फिर FTP या फिर DNS करेक्ट के थ्रू। देखिए ये होता है हमारे पास MQTT के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, यानी इंटरनेट कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोसेस। तो मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट, ये MQTT इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रैप टेक्स्ट फीचर इन एक्सेल। देखिए रैप टेक्स्ट फीचर का ये फीचर है बेसिकली, इसका MS एक्सेल में क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है। तो ये क्या करता है, जो भी टू फिट लॉन्ग इनटू अ सिंगल सेल बाय रैपिंग इट मल्टीपल लाइन्स, इसको रैप करके हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल लाइन्स पे लिख सकते हैं, ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा टूल का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। हैडूप का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एडोब फोटोशॉप का या फिर गूगल मैप्स का। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं ये हमें बताना है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हैडोप का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज अ की बेनिफिट, ठीक है, ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्या ये आपको स्केलेबिलिटी का लिमिटेशन देता है, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ता, या इसका प्राइस जो है रिड्यूस है, या फिर ऑन डिमांड एक्सेस जैसे से रिसोर्स डिमांड पड़ रहा है, या फिर फिक्स रिसोर्सेज लोकेशन। बेसिकली सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए हमें बताना है। तो देखिए ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को, ऑन डिमांड जो एक्सेस है रिसोर्सेज का उनका काम करता है, ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका। फिर AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें ये बताना है। तो ये हर बच्चा बता सकता है AI क्या है। एक ऐसा कंप्यूटर साइंस में कहा जाए एक जगह है या फिर जहाँ पर मशीन से क्या करती है, खुद ब खुद क्या करती है, चीज़ों को क्रिएट कर सकती है। तो आ कंप्यूटर साइंस फील्ड फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग मशीन्स दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच एक्सेल फीचर, एक्सेल का कौन सा फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को क्या करो, रेस्ट्रिक्ट करो, जब किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू और रेंजेस के लिए हम लोग क्या करें, एंट्री करें, ये हमें बताना है, ठीक है। डेटा फिल्टर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, डेटा वैलिडेशन है, या गोल सीकर है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास डेटा वैलिडेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है कौन सा फंक्शन की जो है जिसका लार्जेस्ट वैल्यू होता है रेंज ऑफ सेल्स में हमारे पास, मैक्स का, लार्ज का। जब नाम ही बोल दिया लार्जेस्ट वैल्यू पता करना है तो आप किसके पास जाओगे, सिंपल सा बात है, तो मैक्स के पास जाओगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर अगला है व्हाट शुड यू अवॉइड व्हेन यू राइटिंग अ प्रोफेशनल ईमेल। जब आप प्रोफेशनल ईमेल किस चीज़ को आप अवॉइड करो, देखिए कोई भी ऐसा लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं करोगे जिसमें अभद्रता हो, गालीपन हो, इस प्रकार। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल काम करो, बिजनेस संबंधी काम करो, तो वहाँ पर आपको अपनी मर्यादा और अपने कह सकते लैंग्वेज पर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो यूजिंग स्लैंग और जो कैजुअल लैंग्वेज है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल है 29 नंबर में कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है जो हमारे पास है वो यूजर्स को अलाउ करता है रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन ईमेल्स का करने में, ठीक है। POP3, IMP-AP या SMTP या फिर HTTP, हमें ये बताना है। तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा हमारे पास है, वो है IMAP। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 का बी नंबर इसका टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास है 30 नंबर है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एक व्हाट्सएप ग्रुप में कितने जुड़ सकते हैं, ठीक है, चैट में हमारे बताना है। 256, 512 या कितने, तो 1024% जुड़ सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड तो नहीं होगा। 1024 सबसे बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 31 नंबर कि विच टूल इन एक्सेल अलाउ यूजर टू क्विकली कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अगर आप एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हो तो कौन सा हमारे पास टूल है एक्सेल में बेसिकली जो आपको अलाउ करेगा कि आप क्विकली क्या कर सको, कॉपी फॉर्मेटिंग कर सको, ठीक है, ये बताना है। तो फॉर्मेट प्रिंटर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, या फिर पेस्ट स्पेशल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑटो फॉर्मेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C, ठीक है, यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जो सर्विसेज है अंडर ई गवर्नेंस, ये बताना है। इनकम टैक्स जो फिलिंग डिपार्टमेंट हुआ इसके अंतर्गत आता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज आता है, या फिर इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आता है या टूल्स आता है, या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आता है इसके अंतर्गत। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, इनकम टैक्स फिलिंग पोर्टल्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या करता है, आपको एक स्पेस देता है या फिर एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज है जिसपे आप कोई भी डॉक्यूमेंट फोटो को स्टोर रख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन खोजते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि टू सिक्योर स्टोर एंड एक्सेस डिजिटल डॉक्यूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है उमंग ऐप। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप हमारे चैनल के प्ले सेक्शन में जाइएगा वीडियोज़ में तो आपको ये सब चीज़ पढ़ा हुआ मिलेगा। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेशनल या फिर न्यू गवर्नेंस कह सकते हैं या फिर नेशनल गवर्नेंस कह सकते हैं। तो ये भी राइट है हमारे पास। तो 34 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है उमंग का फुल फॉर्म। अगला सवाल है हमारे पास है कि व्हाट डज ड्रॉप शिपिंग रेफर्स टू इन ई कॉमर्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो ड्रॉप शिपिंग होता है उसका मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है शिपिंग करना प्रोडक्ट्स को जब सप्लायर से कस्टमर को बिना यहाँ पर कोई भी मेंटेनिंग इन्वेंट्री किए हुए हमारे पास। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है शिपिंग प्रोडक्शन डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर्स विदाउट मेंटेनिंग जो इन्वेंट्री है उसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 35 का बी। अगला सवाल है 36 नंबर, डस निफ्ट, ठीक है, सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। क्या निफ्ट जो है क्या वो इंटरनेट ट्रांजेक्शन हो सकता है निफ्ट के थ्रू। तो याद रखिएगा इसके थ्रू हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरनेट ट्रांजेक्शन नहीं होता ये, होममेड या फिर घर संबंधी या देश में अगर पैसा ट्रांजेक्शन है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है वो। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, आपने कार्ड में देखा होगा एक सीवीवी नंबर रहता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसमें देखा हो सीवीवी नंबर रहता है। उस सीवीवी नंबर का क्या मतलब है आपका। ठीक है, ये हमें बताना है। तो वो कार्ड वैलिडेशन नंबर होता है या वैल्यू होता है जो आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहाँ लिखा होता है। ठीक है, सीवीवी नंबर अगर आपने देखा हो कोई साइबर वाला रहता है जो चोरी करता है वो आपको बोलेगा कि भैया सीवीवी बताइए। ठीक है, वो क्या है, यही है कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए छुपा कर रखना पड़ता है, बताना नहीं किसी को। ठीक है, 37 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट डज द ट्रिम फंक्शन डू इन एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो ट्रिम फंक्शन है वो क्या काम करता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट जो आप कह सकते हैं वो स्पेस को क्या करता है, रिमूव करता है। सिंगल स्पेस को बिटवीन जो वर्ड्स को करता है, हाँ यही हो जाएगा, रिमूव स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो लेजर होता है हमारे पास है टेक्नोलॉजी प्रकार का, जो कि बेसिकली आपके डेटा को क्या करता है, चेन ऑफ ब्लॉक के रूप में क्या करता है, स्टोर करने काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है साइबर सिक्योरिटी। जब नाम ही साइबर सिक्योरिटी तो किससे बचाएगा आपको। तो साइबर सिक्योरिटी में आपके कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को या डेटा को जो भी साइबर थ्रेट्स होते हैं या अटैक्स होते हैं उनसे बचाने काम करता है साइबर सिक्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का ए नंबर होगा। अगला है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू अप्लाई फिल्टर्स टू डाटा। अगर आपको डेटा में क्या करना है, फिल्टर्स अप्लाई करना है तो कौन सा शॉर्टकट की होगा हमारे पास, वो होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होगा, जिसको आप क्लिक करोगे या प्रेस करोगे तो वो डेटा को क्या करेगा, आप फिल्टर अप्लाई करके देगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज कॉमनली इंटीग्रेटेड इनटू इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम फॉर डेटा कलेक्शन। इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इंटीग्रेटेड होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा कलेक्शन के लिए, सेंसर, एक्यूरेटर्स, RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ द, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे पास, 42 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है 43 नंबर, विच शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। अगर इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जिसको आप क्लिक करते हो तो आपका एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा, हमारे पास ये बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, वो कंट्रोल प्लस एन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, व्हाट डज द टर्म स्पैम। स्पैम तो आपने नाम सुना ही होगा, मतलब सीधा बात है कोई गलत चीज़। ठीक है, जो आपके ईमेल को क्या बता आपकी चीज़ों को हैक कर सकते हैं हमारे पास है, वो क्या कहलाए, स्पैम कहलाता है। अब इसी का राइट आंसर क्या होगा, अनसॉलिस्टिक एंड इरेगुलेट जो ईमेल्स होते हैं विदाउट कह सकते हैं, और जब आपको बल्क में लोगों को भेजा जाता है वही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज द डबल टिक ऑन व्हाट्सअप। डबल टिक मतलब मैसेज जो है, जो जिनको भेजा गया रेसिपेंट को उन्होंने मैसेज पढ़ लिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसेज वाज रीड बाय द रेसिपेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारे पास है कि 46 नंबर, व्हाट डज द फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला क्या हो, A1 प्लस C1 जो रिप्रेजेंट करता है जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं टू द सेल टू द राइट, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम 46 का, वो हो जाएगा इक्वल्स टू B1 प्लस D1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का क्या जो पर्पज होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करता है, जो भी फिजिकल इक्विपमेंट्स यूजर को प्रोवाइड करता है क्या, आप खुद सोचो, नहीं, वो कंप्यूटर रिसोर्सेज और सर्विसेज जो भी सब्सक्रिप्शन बेसिस उसको ऑफर करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 47 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है मिनिमम ट्रांजैक्शन कितना चाहिए निफ्ट के लिए, तो याद रखिए 1 रुपये कर सकते हैं आप लोग, मिनिमम भी 1 रुपया चलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म का कौन सा इनमें से एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट एजर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हब है, इंस्टाग्राम, गूगल ड्राइव या फिर एडोब फोटोशॉप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, होगा माइक्रोसॉफ्ट एजर जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हब है वो होगा। फिर अगला सवाल है 15 नंबर, लास्ट सवाल है, विच सिंबल इज यूज टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन सेल, अगर आपको कौन सा सिंबल इसका इस्तेमाल करके आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो ये बताना है। फिर आपको परसेंटेज साइन है, डॉलर का साइन है, एस्टेरिस्क साइन है, या फिर एट द रेट जो होता है उसका साइन है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो डॉलर, ठीक है। कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डॉलर इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक एब्सोल्यूट और एक रेफरेंस जो है एक्सेल में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ वर्कबुक इन एक्सेल, अगर आपको एम एस एक्सेल में मान लीजिए कोई आपने वर्कबुक स्टार्ट किया, उसे सेव करना है, तो कोई भी चीज़ को सेव करने के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल+S का, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, डिटेल एजुकेशन पेपर में आपको जितने भी शॉर्टकट कीज है वो सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे बच्चों को सेट में देखने को मिलेंगे, तो उसे अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो शॉर्टकट की कौन सा होगा, अगर आपको एक एम एस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करना है तो क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल+S। अगला है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द मर्ज एंड सेंटर फीचर इन एन एक्सेल, देखिए एम एस एक्सेल में जो बेसिकली मर्ज और सेंटर का क्या पर्पज होता है, पर्पज में क्या उद्देश्य होता है ये बताना है, कि किसी रो को डिलीट करना, या फिर दो टेक्स्ट है उनको दो सेल के जो टेक्स्ट होते हैं उनको कंबाइन करना, या फिर ऑप्शन नंबर जो सी हमारे पास है वो दिया हुआ है, टू मर्ज सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन एंड सेंटर लाइन द टेस्ट, या फिर आपको दो सेल्स सिलेक्टेड सेल्स को क्या करना, मर्ज करना बेसिकली, और सेंटर के बेसिकली टेक्स्ट को क्या करना, सेंटर की तरफ अलाइन करना है, या फिर टू सॉर्ट डेटा अल्फाबेट, यानी यहाँ पे डेटा को क्या करना है, अल्फाबेटिकली डेटा को क्या करना, सॉर्ट करना है। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, क्या उद्देश्य होता है मर्ज और सेंटर फीचर का सेल में, दो टेक्स्ट को हम क्या करें, कंबाइन करें, तो कंबाइन टेक्स्ट इनटू टू सेल्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है विच प्रोटोकॉल, हो सकता है शायद आपको ये पीडीएफ विजिबल ना हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो बच्चों ने हमें जैसा भेजा वैसे हम आपसे बच्चों यहाँ पे पढ़ाते रहे, ठीक है। तो विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स, इनमें से कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल सेंड होता है, HTTP, FTP, SMTP और POP3। आपसे बच्चों को इनमें से कौन सा ईमेल के थ्रू प्रोटोकॉल, मतलब कौन से प्रोटोकॉल थ्रू ईमेल भेजा जाता है, याद रखिएगा वो होता है SMTP। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का सी आंसर, याद तो 3 का मतलब जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या प्राइमरी पर्पज है, क्या उद्देश्य है, ऑनलाइन शॉपिंग करना, या लोगों को कनेक्ट करना, इंटरेक्ट करना, लोगों से जुड़ना, या वीडियोस को ब्राउजिंग करना मतलब देखते रहना, या फिर कोड लिखना, क्या होगा हमारे पास, आप खुद बताओ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या काम होता है, लोगों को जोड़ने काम, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाने काम, यही काम करता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज प्राइमरी यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कनेक्शन, इनमें से कौन सा आपका सोशल नेटवर्किंग बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए काम करता है, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, स्नैपचैट, लिंक्डइन, जहाँ पर जॉब्स के लिए लोग अपने रिज्यूम रखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कंपनी के बहुत सारे जो HOD होते हैं या CEO होते हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं आपको, ठीक है। तो नेटवर्किंग कौन सा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, वो हमारे पास होगा लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला सवाल है व्हाट डज अ ई गवर्नेंस प्राइमरी एम टू अचीव, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस जो है बेसिकली उसका अचीव करना उसका लक्ष्य है हमारे पास, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को एलिमिनेट करना, या एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी हो गवर्नमेंट के प्रोसेस में थ्रू टेक्नोलॉजी, या फिर गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर एक्सपेंडिचर को उसको बढ़ावा देना, या ट्रेडिशनल जो गवर्नेंस सिस्टम चलता था उसको बढ़ावा देना, या फिर रिप्लेस करने का काम करता है। देखिए ई गवर्नेंस फीचर मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस फीचर, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि कोई भी चीज़ को क्या करना है, जब भी कोई चीज़ डिजिटली होती है तो उस पर एक्सेस ईजी हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी, लोगों के बारे में जानकारी सही से मिल पाती है, ये फ़ायदा होता है। तो इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा हमारे पास, एफिशिएंसी हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट प्रोसेस यूजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है अगला व्हाट डज CC स्टैंड्स इन एन ईमेल, CC एक आएगा आपको फुल फॉर्म BCC पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये है सिर्फ CC, तो CC होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको।
फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव सेल रेफर इन एक्सेल। इनमें से कौन सा एक रिलेटिव सेल है जो रेफर किया जाता है एक्सेल में, हमें ये बताना है। ठीक है, $A$1 या फिर A1 या $A1 या फिर A$1 हमारे पास याद रखिएगा। अगर आपसे बच्चे जो हमारे लेक्चर्स हैं ना डिटेल वहाँ पढ़िएगा, यहाँ हमने वो सब चीज़ से पढ़ाया हुआ, ये सब वहाँ पर भी ये सब पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो पूरा यूनिट वाइज ही क्वेश्चन पढ़ाया हुआ हमने। ठीक है, तो वहाँ पर ये सब मिलेंगे। अभी कैंसर टिक करिएगा, याद रखिएगा कोई भी डॉलर का साइन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होते हैं उनका क्या प्राइमरी पर्पज है या क्या उद्देश्य हमें ये बताना है। टू मैनेज फिजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्या वो हमारे जो फिजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मैनेज करने काम करते हैं, या सिक्योर करने काम करते हैं, या एफिशिएंट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने काम करते हैं, या टू प्रोवाइड सोशल नेटवर्किंग फीचर्स, या फिर टू रिप्लेस ट्रेडिशनल बैंकिंग एंटायरली, या फिर जो ट्रेडिशनल बैंकिंग उनको एंटायरली क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या काम करते होंगे हमारे पास, यानी जो भी बेसिकली आजकल हम लोग यूपीआई जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका जो बैलेंस जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो बहुत इजीली काम हो सके। तो टू एनेबल सिक्योर एंड एफिशिएंट ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का। गूगल पे है, एडोब एक्रोबेट है, MS एक्सेल है, VLC मीडिया प्लेयर है। आपने सब यूज़ किया होगा इनमें से, लेकिन गूगल प्ले जो गूगल पे होता है, माफ करिएगा, गूगल पे जो होता है वो एक पेमेंट हमारे पास गेटवे होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते थे, ही तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर इसे कोई एल मत पढ़िएगा, ये आई है याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है, ये आपके सिलेबस में ही है। व्हाट डज IoT स्टैंड्स फॉर, तो IoT होता है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों को पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इनमें से कौन सा की फीचर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। मैनुअल डेटा एंट्री करना, या ऑटोमेटिक जो कम्युनिकेशन होता है, डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं उनको ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करने के लिए, या रेस्ट्रिक्ट करता है डिवाइस की कनेक्टिविटी को, या सिंगल डेटा डिवाइस जो है वो से ऑपरेट हो सकता है। तो याद रखिएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या है कि आपका जो कह सकता है जो इंटरनेट पे जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिक उससे क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन होता है, ये फीचर होता है। तो 12th पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है विच फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन एक्सेल। इनमें से कौन सा हमारे पास फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कह सकते हैं रेंज जो होता है उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो सम है, एवरेज है, काउंट मैक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है व्हाट डज द इफ फंक्शन डू इन एक्सेल। इफ फंक्शन जो होता है एक्सेल में वो क्या काम करता है। इट परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है उनको परफॉर्म यानी उन पे कार्य करता है। या इट चेक्स अ कंडीशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन ट्रू और फॉल्स, यानी आपके द्वारा जो कंडीशंस जो चेक दिए गए हैं और उनसे क्या वैल्यू बेस्ड निकल सकता है, वो सही है गलत है ये जांचने काम करता है, और इसी का यही काम ही होता है हमारे पास। तो 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में विच प्रोटोकॉल ई यूज टू रिसीव ईमेल। इनमें से कौन से प्रोटोकॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईमेल्स को रिसीव करने में। POP3, SMTP, IMP, या फिर बोथ A and C हमारे पास सही है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास है, ये POP3 भी करते हैं और IMP का भी इस्तेमाल करते हैं। तो 15 का हमारे पास A और C दोनों है, इसलिए बोथ हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द BCC फील्ड एंड ईमेल। इसी ईमेल में BCC का जो क्या इस्तेमाल होता है या क्या उद्देश्य हमें ये बताना, जिससे हमने बताया था BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये क्या करता है, जो भी हिडन रिसिपेंट्स है उनको भी ऐड करने काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट डज द टर्म पोस्ट रेफर्स टू इन सोशल नेटवर्क। देखिए सोशल मीडिया में जो पोस्ट होता है इसका क्या, पोस्ट रेफर मतलब क्या करता है। पोस्ट मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो आप पब्लिकली या फिर प्राइवेटली क्या कर सकते हो, अपने प्रोफाइल पे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल चाहे वो कोई भी ऐप आप यूज़ करते होंगे उनमें शेयर करना होता है हमारे पास। ठीक है, तो कंटेंट शेयर पब्लिकली और प्राइवेटली ऑन अ सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये क्या हो जाए राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच फीचर अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑन सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल। इनमें से कौन सा फीचर्स है जो आपको अलाउ करता है कि आप जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सको किसी स्पेसिफिक ग्रुप्स में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से। ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, ये कहलाता है ब्लॉकिंग, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है टैग करना, तीसरा ऑप्शन लिस्ट या फिर लिस्ट करना बेसिकली, या फिर रिपोर्ट करना। तो ये ऑप्शन कहलाता है लिस्ट करना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है व्हाट डज द एक्रोनियम इंटरनेट ऑफ थिंग्स
स्टैंडर्ड सॉरी आईसीटी माफ करिएगा, आईसीटी का फुल फॉर्म जो है ई गवर्नेंस सेक्टर में क्या फुल फॉर्म होता है, तो आपने आईसीटी पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 पूछा हुआ है कि विच इंडियन इनिशिएटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ये ऑफलाइन मोड पे होता है, आयुष्मान भारत मेक इन सब ये ऑफलाइन मोड पे, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है हमारे पास, तो डिजिटल इंडिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिजिटल वॉलेट इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो डिजिटल वॉलेट होता है, डिजिटल वॉलेट मतलब आप अपने पास पॉकेट में पैसा नहीं रख रहे हो, लेकिन आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो, उस पैसे को रख रहे हो, जिसमें जैसे फ़ोन पे होता है, अमेजोन पे होता है, आप किसी ऑनलाइन पेमेंट, ताकि आपको हर बार अपने कह सकते हैं बैंक में वो पैसा सेव पे रखा हुआ, अलग से पैसा रखा हुआ है कि इतना ही मंथ में आपको खर्चा करना है, उसे डिजिटल वॉलेट कहा जाता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट ऑनलाइन एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 21 का बी नंबर। आपको सोचो फिजिकल कैश होगा भैया, फिजिकल कैश मतलब आपको हाथ में चाहिए, ये कभी होगा ही नहीं कैसा आपका, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला है हमारे पास है, अच्छा ये फोटो दो तरफ से हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या है, विच चार्ट टाइप इज बेस्ड फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर द टाइम्स इन एक्सेल, इनमें से कौन सा चार्ट टाइप है जो बेसिकली सबसे अच्छा है, आपको एमएस एक्सेल शो किया जाता है, ठीक है। पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है या स्कैटर, देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो लाइन चार्ट का, आपने देखा भी होगा एमएस एक्सेल सीट में आपने सबसे ज़्यादा लाइन चार्ट का इस्तेमाल देखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बिग डेटा, बड़ा डेटा क्या है, स्मॉल साइज डेटा, पहला ही तो ऑप्शन गलत है। आपको देखो बड़ा डेटा वो होता है जिसको संभालना और उसमें बहुत सारी चीज़ होती है और उसको प्रोसेस करने में समय लगता है, ये होता है बड़ा डेटा। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट दैट कैन नॉट बी मैनेज विद ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग का जो मतलब पारंपरिक जो हमारे डेटा प्रोसेसिंग जो टूल्स होते हैं उनके थ्रू हम मैनेज नहीं कर सकते, यही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 वीज ऑफ द बिग डेटा, बिग डेटा में 4 भी होता है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, लेकिन ये वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ से आ गया, ये वैट कहाँ से आ गया, ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए 24 का क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस पेज पे आते हैं जिसमें 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि इन एक्सेल व्हाट इज द डिफॉल्ट द फाइल एक्सटेंशन फॉर सेविंग वर्कबुक, अगर आपको वर्कबुक को क्या करना है, सेव करना है, तो इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन का आप इस्तेमाल करो, डॉट एक्सएलएस, डॉट एस एल एस एक्स, डॉट डॉक्स, डॉट पीपीटीएक्स, किसका इस्तेमाल करोगे, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉट एक्स एल एस एक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये सब चीज़ हमने आपको अपने जो कोर्स वाला सेक्शन है ना, प्लेसमेंट सेक्शन जो डिटेल बना हुआ है उसमें ये सब चीज़ पढ़ाया होगा, टोटल आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप पूरे जो यूनिट को कवर कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बाहर से पूछ दिया जाएगा, बस आपसे बच्चे पढ़ लीजिए, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, बस सुनते चलिएगा, एग्जाम से जब तक सेंटर तक पहुंचिएगा, जब तक रहिए घुसेगा नहीं सेंटर में, तब तक आराम से हेडफोन लगाइए, 2x का स्पीड या 1.5x वीडियो चलाइए और सुन लीजिए सारा, बस आपका पेपर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगला है विच फीचर अलाउ यूजर टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द विथ ऑफ ए कॉलम टू फिट द कॉन्टेंट्स, तो एम एस एक्सेल का कौन सा फीचर है जो आपको क्या करता है, अलाउ करता है आप ऑटोमेटिकली क्या कर सको, जो कॉलम का विथ है उसको कंटेंट के हिसाब से बेसिक एडजस्ट कर सको, फ्रीज पेंस, रैप टेक्स्ट, ऑटो फिट या मर्सिल, आप खुद बताओ क्या हो सकता है हमारे पास से, तो ये हो जाएगा ऑटो फिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका। अगला है व्हाट डज एन ईमेल सिग्नेचर यूज्ड फॉर, ईमेल सिग्नेचर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये बताना है, डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली किसी भी ईमेल में आपका खुद बैठ जाएगा उसके लिए, सिंपल सा बात है। ईमेल सिग्नेचर हर क्या लगता है कि हर सीईओ जो रहता है या कोई भी कंपनी कोई प्रिंसिपल रहेगा, मान लीजिए हर फाइल पे साइन करता है, नहीं एक पे करे ऑटोमेटिकली सब पे साइन पे चला जाएगा, तो टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ एन ईमेल क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हाउ विल यू एडजस्ट द विथ ऑफ अ कॉलम टू फिट द कंटेंट इन एक्सेल, अगर आपको क्या करना है कोई कॉलम का विथ को एडजस्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, बेसिकली हमें ये बताना है, ठीक है। पहले राइट क्लिक करना कॉलम पे, फिर सिलेक्ट करना रैप टेक्स्ट को, या फिर अच्छा रुक जाइए मैं इसे देख लेता हूँ, ये पीडीएफ बच्चों माफ़ करिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसका ऑप्शन तो अच्छा यहाँ मिल गया, ठीक है 28 नंबर का यहाँ हमारे पास है नेक्स्ट पेज में, ठीक है ये वाला है, ठीक है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। डबल क्लिक करना है राइट एज ऑफ द कॉलम हेडर होगा, ठीक है मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको, डबल क्लिक द राइट एज ऑफ द कॉलम हेडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन
यूज़र फॉलो और सब्सक्राइब टू समवन एल्स ऑन सोशल मीडिया अकाउंट। देखिए अगर किसी का भी आप सोशल मीडिया पे अगर बेसिकली फॉलो करो, क्या कहलाओ, फॉलोइंग में आओगे ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू ऑन इन एक्सेल। एम एस एक्सेल बेसिकली जो काउंट फंक्शन है वो क्या करता है, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ सेल्स है हमारे पास है उनको काउंट करने का काम करता है किसी रेंज में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है हैशटैग्स क्या करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे। आपने देखा होगा हैशटैग वायरल पोस्ट, हैशटैग ये क्या काम करता है, वो किसी पार्टी, वो बेसिकली एक स्पेसिफिक कीवर्ड मतलब कीवर्ड है, अगर कोई भी सर्च करता है उस चीज़ पे ना तो वो शो करेगा लोगों को, यही काम करता है। इसलिए वो क्या है, ग्रुप्स पोस्ट विद अ स्पेसिफिक कीवर्ड। और देख लेते क्या ऑप्शन है, बस यही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर 31 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज डायरेक्टली टू सिटीजन। देखिए इनमें से कौन सा टर्म है ताकि गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं वो सिटीजन में, नागरिकों पर डायरेक्टली पहुंच सके। डिजिटल कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग। तो ई गवर्नेंस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है व्हाट इज द की फीचर ऑफ निफ्ट ट्रांजेक्शन, मतलब जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है जिसमें मिनिमम 1 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा, देखिएगा। और ये देश में ही हो सकता है, अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहो ये नहीं होता, ठीक है। तो निफ्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो बैच बेस्ड मनी ट्रांसफर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आवर्स में ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 33 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ओटीपी। ओटीपी का क्या पर्पज है, जैसे वन टाइम पासवर्ड आप लोग इसे जानते हो फुल फॉर्म, एक टेम्पररी पासवर्ड है, आप ही के लिए है, यूनिक कोड आता है उसमें, ताकि आपका जो ऑथेंटिफिकेशन हो, आपका जो पेमेंट हो या कोई भी काम करे वो सिक्योर रहे, सुरक्षित रह सके। तो टू प्रोवाइड अ सिक्योर या ऑथेंटिफिकेशन टेम्पररी यूनिक कोड होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल गोल सीक टूल। एक्सेल जो एक्सेल का गोल सीक टूल होता है उसका क्या यूज़ है। ये बेसिकली क्या करता है, एक टारगेट वैल्यू को क्या करता है, खोजता है, और उसमें जो इनपुट वैल्यूज को चेंज कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, टू फाइंड द टारगेट वैल्यू बाय चेंजिंग इनपुट वैल्यूज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर अगला है 36 नंबर, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। इनमें से कौन सा एक साइबर थ्रेट का, साइबर जो थ्रेट आता है या धमकी आता है उसका उदाहरण नहीं, मतलब एक टाइप नहीं है। फिजिंग ये भी इसके अंतर्गत आता है, मालवेयर भी आता है, लेकिन इंक्रिप्शन है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि आपके बीच और जिसके पास है उसी के बीच है, बाकी कोई तीसरा मध्यस्थ नहीं पढ़ सकता। तो ये होता है हमारे पास इंक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 36 का सी नंबर होगा। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बेसिकली कंप्यूटिंग को आउटर स्पेस में डन किया जाता है, या फिर कंप्यूटर जो भी सर्विसेज है पूरे इंटरनेट में उसको डिलीवर करना ही क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। तो 37 का क्या होगा, बी नंबर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का कौन सा एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, हमारे पास जो एजर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन का वेब सीरीज, ये सब के सब है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा हमारे पास है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एन एक्सेल वर्कशीट एज। देखिए लेकिन 2016 का जो एक्सेल था और उसके बाद का उसके हिसाब से बताना है। तो इसमें मैक्सिमम कितने रोज हो सकते हैं, याद रखिएगा, ये बोला 1048576 इतना होता है, ठीक है। फिर अगला है हाउ विल यू बिगिन एंटरिंग फॉर्मूला। अगर आपको एम एस एक्सेल में बेसिकली कोई फॉर्मूला एंटर करना किसके, तो बाय टाइपिंग इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट डज द टर्म अटैचमेंट मीन इन ईमेल कम्युनिकेशन। अगर आपको जो वर्ड है अटैचमेंट उसका ईमेल कम्युनिकेशन में क्या मतलब होता है, आपको क्या कर सकते हैं इसका मतलब, ईमेल मैसेज के साथ कोई ना कोई फाइल को आप इंक्लूड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो फाइल इंक्लूडेड विद द ईमेल हमारे पास क्या हो जाएगा, मैसेज के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो 41 का बी हो जाएगा। अगला है व्हाट डज द व्हाट्सअप स्टेटस फीचर। आप खुद बताओ, व्हाट्सअप तो आप चलाती होंगे, इसमें स्टेटस फीचर क्या काम करता है। भैया आपका जो स्टेटस रहता है 24 घंटा तक, इसमें फोटो टेक्स्ट वीडियोस आप 24 घंटा तक देख सकता है लोग, ठीक है। तो 34 का 42 का क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है व्हाट डज द क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन डू। क्लियर फॉर्मेट जो ऑप्शन है वो क्या काम करता है, आपका जो डेटा है सेल में उसको डिलीट करने का काम करता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर सारी चीज़ों को फॉर्मेट करता है और जो डेटा को क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है, या रिमूव करता है फॉर्मूला का सेल में, या फिर एंटायर ही जो रो है उसको डिलीट करता है। लेकिन ये कैसे मतलब क्लियर फॉर्मेट मतलब ये होता है भैया जो फॉर्मेट करने का काम करता है, ठीक है। रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग लिविंग जो ओनली द डेटा क्या हो जाएगा, 43 का बी होगा।
फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में, व्हाट डज द उमंग ऐप डू। मेन पर्पस क्या है उमंग ऐप का। उमंग ऐप बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सरकार का जो कि आपको मल्टीपल जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वो एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं इस उमंग ऐप के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि उमंग ऐप जो होता है, उमंग का जो कह सकते हैं फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है, व्हाट इज अ पीओएस मशीन प्राइमली यूज्ड फॉर। देखिए पीओएस मशीन आपने देखा होगा, ये बेसिकली जब कार्ड पेमेंट वाला मशीन देखे होंगे, जिससे आपने कहीं शॉपिंग किया होगा तो कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते होंगे आप लोग, तो वो मशीन होता है बेसिकली पीओएस मशीन। तो प्रोसेसिंग कार्ड पेमेंट्स ड्यूरिंग परचेजेस क्या हो जाएगा हमारे पास, 44 का बी नंबर हो जाएगा। फिर कौन से शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हो जब आप लोग क्या करते हो, करेंट डेट को किसी सेल में इंसर्ट करते हो, कंट्रोल प्लस डी या फिर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जो सेमीकोलन का ऑप्शन होता है वो वाला। ठीक है, फिर अगला है, व्हाट डज द टर्म मशीन लैंग्वेज या मशीन लर्निंग रेफर्स टू इन एआई। एआई में जो हमारे पास मशीन लर्निंग होता है इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को सीखता है, अपने डेटा को इम्प्रूव करता है विदाउट उसमें आपको कोई भी प्रोग्राम डाले हुए, उस प्रकार का चीज़ होता है। तो 47 का क्या हो जाए, सिस्टम दैट लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ठीक है, फिर अगला है, व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, व्हाट इज मतलब बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक मतलब क्या होता है, एक ऐसा चंक या गुच्छा जिसमें डेटा पहले से स्टोर्ड रहे, जिसमें टाइम स्टैम्प जो क्रिप्टोग्राफिक हैश हो, ये सब के सब पहले से मौजूद रहता है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ग्लोबली। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैश्विक स्तर पर जो साइबर सिक्योरिटी का काम करता है, बताना। आप खुद WHO काम करेगा नहीं भैया, वो हेल्थ से काम करता है, फीफा फुटबॉल का काम, नासा स्पेस वाला काम करता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन नंबर ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, निस्ट जिसे कहा जाता है NIST, वो काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड चार्ट टाइप इन एक्सेल। इनमें से कौन सा चार्ट टाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा MS एक्सेल में। आपने सब देखा होगा, बार चार्ट देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, लाइन चार्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टार चार्ट कभी देखा नहीं होता ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा OTP वन टाइम पासवर्ड होता है आपका, आपने भी बहुत सारे ऐप्स में लॉगिन किया होगा, पेमेंट किया होगा, तो OTP आता है। तो OTP का फुल फॉर्म पेपर में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वन टाइम पासवर्ड कहलाता है। इसका पर्पज़ क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। OTP क्या करता है कि आपकी जानकारी को, ठीक है, आपका जो आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी ऐप में लॉगिन कर रहे हैं, उसको सिक्योर करने का काम होता है, आपकी आइडेंटिटी पहचान को बचाने का काम करता है। तभी ना सरकार आपसे पैसे लेती है भैया, ऐसे थोड़ी पैसे लेती है। तो OTP क्या करता है, आप जो यूज़र है बेसिकली आपकी जो पहचान है उसको सुरक्षा देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला है, विच QR कोड कैन बी एडिटेड आफ्टर जनरेशन बाय द ओनर। इनमें से कौन सा QR कोड है जो ओनर के द्वारा जनरेट किया जाता है, स्टैटिक QR कोड, डायनेमिक QR कोड, ऑटो QR कोड या स्टैंडर्ड QR कोड। तो ये क्या कहलाता है, याद रखिएगा, डायनेमिक QR कोड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR, तो याद रखिएगा QR कोड जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स करना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, हाउ मेनी डिजिट्स। आपने भी कभी UPI पिन आपके पास होगा, आपने पेमेंट करने के लिए कितने डिजिट का UPI पिन रहता है, तो बोले भैया कुछ बैंक का 4 रहता है, कुछ बैंक का 6 रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द UPI पिन कितना रहता है, देखिए 6 डिजिट्स का रहता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर UPI, इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि UPI का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो यूनिफाइड पेमेंट क्या होता है, इंटरफेस होता है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोले भैया ये ऑप्शन दोनों तो सही लग रहा है, लेकिन सही ये क्यों हुआ, आप देखिए एक ही UPI के थ्रू, एक UPI नहीं है, बहुत सारे UPI प्लेटफॉर्म होते हैं, तो पेमेंट्स हो जाएगा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है AEPS, ठीक है, आधार बेस्ड एनेबल जो कह सकते हैं पेमेंट सिस्टम होता है, जिस शॉर्ट में AEPS कहा जाता है। ये डेवलप किनके द्वारा, क्योंकि आप लोग देखिए कोई भी चीज़ में आधार कार्ड जुड़ा हुआ रहता है, आप आधार कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ये RBI के द्वारा डेवलप किया गया था, SBI के द्वारा, या जो नेशनल जो कह सकते हैं पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया उनके द्वारा, NPCL इनके द्वारा, या फिर UIDA मतलब आधार कार्ड वाले, इनके द्वारा किया गया था। तो ये NPCL के द्वारा बेसिकली डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। फिर है, विच ऑफ दिस सर्विसेज इज अवेलेबल थ्रू AEPS। इनमें से कौन सा सर्विस है जो AEPS के थ्रू अवेलेबल होता है हमारे पास है। तो आप पैसे निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, या फिर बैलेंस की जानकारी ले सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ये सभी के सभी चीज़ें आप आधार कार्ड के थ्रू बेसिकली कर सकते हो। तो डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी एंड फंड ट्रांसफर, ये सभी चीज़ सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। फिर अगला है,
इन AEPS में जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होता है वो किससे लिंक्ड होता है? तो हमने आपको जैसा बोला था इसमें आधार का काम है, तो आधार कार्ड होगा ही होगा हमारे पास, तो आधार नंबर काम देगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। फिर अगला है USDT से जुड़ा हुआ सवाल हमारे पास है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड जो सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है इसमें से जुड़ा हुआ सवाल। पहला कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फंड ट्रांसफर यूजिंग USSD। अगर आप USSD के थ्रू करते हो तो फंड ट्रांसफर के लिए क्या जरूरत पड़ता है? तो आपका MMID नंबर और जो आपका MPIN है प्लस आपका जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर ये जरूरी पड़ता है आपको, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर होगा। फिर है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फंड ट्रांसफर यूजिंग USSD कि अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट होगा, माफ करिएगा, ये फिर से रिपीट आ गया हमारे पास। फिर है व्हाट इज द USD कोड फॉर बैंकिंग। बैंकिंग के लिए जो USD कोड क्या है वो हमारे पास क्या है? स्टार 3 बार, फिर 99, फिर हैच है, फिर स्टार 2 बार हमारे पास, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बोला गया विच टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड है जो डिजाइन किया जाता है ताकि जो भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उनको डेप्ट से बेसिकली निकालने के लिए, बैलेंस ट्रांसफर कार्ड या रिवॉर्ड कार्ड या सिक्योर्ड कार्ड या लो इंटरेस्ट कार्ड, तो ये होता है बैलेंस ट्रांसफर कार्ड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मास्टर कार्ड नंबर। देखिए मास्टर बेसिकली जो मास्टर कार्ड होता है बोला जाए तो उसमें हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? देखिए 16 डिजिट्स का होता है हमारे पास सबके सभी लोग। फिर अगला है आपसे बच्चों के लिए, मोबाइल वॉलेट्स आर मेनली यूज फॉर। मोबाइल वॉलेट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डिजिटल, आपके मोबाइल वॉलेट मतलब आपका फ़ोन पे वॉलेट होगा, गूगल पे वॉलेट होगा, जहाँ भी होगा वो ऑनलाइन पेमेंट आपका पैसा रखा हुआ है, तो डिजिटली पेमेंट करने के लिए वो आपका मनी वर्चुअली रूप से एक आभासी रूप से आपके पास रखा हुआ उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर POS से, पॉइंट ऑफ सेल से जुड़ा हुआ सवाल आता है कि व्हाट इज POS डिवाइस यूज फॉर। जो कह सकते हैं POS डिवाइसेस होता है उसका इस्तेमाल होता है कार्ड स्वैपिंग के लिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उनमें स्वैपिंग किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट होता है, तो कार्ड स्वैपिंग टू प्रोसेस पेमेंट्स क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फिर विच ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट्स एंड सिस्टम, इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट का सिस्टम का चीज़ होता है? RTGS होता है हमारे पास, निफ्ट होता है और IMPS होता है। ये तीनों के तीनों चीज़ जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसके अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, इनमें से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग फीचर नहीं है? आप अपने अकाउंट पे चेक कर सकते हो, ये सही बात है, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, यूटिलिटी बिल्स को भी पे कर सकते हो, लेकिन आप बताओ क्या फिजिकल कैश निकाल सकते हो इंटरनेट बैंकिंग से? कभी निकाल सकते हैं, तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? वो ऑप्शन नंबर डी है। फिर अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है कि निफ्ट ऑपरेट्स इन बैचेस एट, देखिए निफ्ट का जो टाइम होता है वो फिक्स टाइम पे होता है, हाफ आवरली वो काम करता है, ठीक है। फिर निफ्ट का फुल फॉर्म याद देखिए पूछा जाता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर क्या होता है इसका? ये फुल फॉर्म होता है निफ्ट का, ठीक है, NEFT का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफर। फिर इसका टाइमिंग क्या होता है देखिएगा, 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक, सुबह 8 से शाम के स्पेसिफिक आवर्स में क्या करता है? काम करता है, ठीक है। फिर यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। RTGS में देखिए जो टी होता है वो क्या होता है? टी मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है, याद रखिएगा हमारे पास। फिर है मिनिमम ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं, जो लिमिट होता है हमारे पास RTGS के थ्रू, तो 2 लाख तक का हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर कौन सा फंड ट्रांसफर मेथड जो है वो 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हमारे पास है, वो IMPS जो सिस्टम होता है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सवाल है व्हाट इज अ स्प्रेडशीट। आपका टॉपिक है भैया स्प्रेडशीट, तो पूछा तो जाएगा ही। एक स्प्रेडशीट क्या होता है? एक प्रकार का एक स्प्रेडशीट जो होता है एप्लीकेशन होता है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्प्रेडशीट में जो लेटर होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं? लेटर याद रखिएगा कॉलम्स का डिनोट करने का काम करते हैं। स्प्रेडशीट में जो नंबर्स होते हैं वो डिनोट करने का काम करते हैं, याद रखिएगा। जैसे वहाँ पर लेटर्स कॉलम का हो गया, तो जो नंबर्स होंगे वो किसको करें? रोज को, रोज ऐसे ऐसे और कॉलम्स ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है, जो रो और इंटरसेक्शन कॉलम का इंटरसेक्शन होता है वो पार्ट क्या कहलाता है? ये हमें बताना, वो कहलाता है सेल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। फाइल एक्सटेंशन ऑफ जो एक्सेल का 2016 प्लस का वो क्या है हमारे पास है? .XLSX। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। एक्सटेंशन फॉर मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक क्या होता है हमारे पास? याद रखिएगा .XLSM, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। फिर अगला सवाल है, अगर आपको सेल क्वांटिटी को एडिट करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? F2 प्रेस करना पड़ेगा, देखिएगा, ठीक है। फिर आपको वर्कबुक में कोई चीज़ सेव करना है तो आप Ctrl+S को क्या करो? क्लिक करोगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर अगला है, अगर आपको न्यू वर्कबुक ओपन करना है तो किसको क्लिक करो? Ctrl+N को क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है SMTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है विच प्रोटोकॉल ई यूज टू रिसीव ईमेल्स, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल्स को रिसीव करने के लिए? तो याद देखिएगा POP3 का इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। IMAP
इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली जो ईमेल्स होते हैं उनको रिसीव करने में और सिंक्रोनाइज करने में हमारे पास। तो रिसीविंग एंड सिंक्रोनाइजिंग ईमेल्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर है ये जो एट द रेट होता है ये किसको सेपरेट करता है हमारे पास, याद रखिएगा यूज़र नेम और डोमेन को बेसिकली ईमेल में क्या करता है, सेपरेट करने, जो सेपरेट करने काम करता है वो एट द रेट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। मैक्सिमम जीमेल अटैचमेंट कितना कर सकते, याद रखिएगा तो 25 MB है मैक्सिमम, जो फाइल साइज भेज सकते हो 25 MB। BCC का फुल फॉर्म बताया था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या हो जाएगा हमारे पास, का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर CC कार्बन कॉपी होता है। और ईमेल फॉरवर्ड करना क्या कहलाता है, बेसिकली हमारे पास है तो ये कहलाता है कि आप ईमेल को क्या करो, किसी दूसरे को भेज देना, सेंड द ईमेल टू समवन एल्स, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है रिप्लाई ऑल्स का मतलब, रिप्लाई ऑल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं उनको एक ही बार में क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो 9th का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा। स्पैम ईमेल रेफर्स टू, स्पैम मतलब देखिए जो चीज़ बेसिकली क्या है, गलत है, मतलब जो चोर लोग होते हैं या जंक चीज़ होते हैं, जो आपके सीधा बात है आपकी जानकारी को चुराने के लिए या आपके पैसे हड़पने के लिए, आपके डेटा को चोरी करने के लिए, वही स्पैम्स जो हमारे पास ईमेल कहलाते हैं, ठीक है। तो आप जंक और जो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होते हैं वो कहलाते हैं। द सेंट आइटम्स फोल्डर का देखिए, सेंट आइटम में खुद बताइए क्या होगा, जो भी आपने ईमेल्स भेजा वो होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ड्राफ्ट फोल्डर मतलब वो चीज़ जो आपने भेजने से पहले क्या कर रखा है, ईमेल्स आपको जो बाद में भेजना लेकिन बना के रख लिया तो उसमें सेव रहता है। ईमेल सेव टू सेंड लेटर, सेंड लेटर क्या हो जाए, राइट आंसर। एंड ईमेल सिग्नेचर इज, ईमेल सिग्नेचर एक प्रकार का क्या है, आपका खुद का पर्सनलाइज क्या है, फुटर है, वो खुद का आपका फुटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। इंक्रिप्शन इन ईमेल यूज्ड को देखिए, जो ईमेल्स होते हैं उनमें इंक्रिप्शन का क्यों इस्तेमाल होता है, ताकि आपका कंटेंट को क्या कर सके, सिक्योर कर, सुरक्षित रख सके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अटैचमेंट क्या होता है, तो आप किसी फाइल में कोई एक्स्ट्रा चीज़ को भेजना ईमेल में, वो कहलाता है एक्स्ट्रा फाइल सेंट विद एन ईमेल, क्या हो जाएगा, अटैचमेंट कहलाता है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज विच इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट कौन सा नहीं हमारे पास है, ठीक है। आउटलुक है, थंडरबर्ड है, जीमेल, लेकिन फोटोशॉप कहाँ से आ गया, यहाँ पर है। फिर SMTP जो होता है हमारे पास है वो क्या पोर्ट कर सकता है, कितना तक को बताना है। यूजर्स पोर्ट कौन सा पोर्ट यूज़ करता है, 587 को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास है, बी नंबर इसका राइट है। अच्छा माफ करिएगा, और इसका हो जाएगा 25 तक मेमोरी तक भेज सकता है, ठीक है। और या फिर इसको भी रख सकते हो, तो दोनों ही सही है मेरे हिसाब से। POP3 पोर्ट करता है हमारे पास क्या, तो वो 110 को क्या कर सकता है, पोर्ट करता है 110 को। फिर अगला सवाल है, व्हाट इज द स्पैम इंडिकेटर, स्पैम इंडिकेटर क्या होता है। अगर कोई अनजाना लिंक आया वो आपको बता देता है, ठीक है, वो होता है स्पैम इंडिकेटर हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज लिंक्स, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ईमेल कॉन्टैक्ट्स आर स्टोर्ड इन, ईमेल कॉन्टैक्ट कहाँ स्टोर रहते हैं, आपका जो एड्रेस बुक रहता है उसमें स्टोर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक ऑटो जो रिस्पॉन्डर होता है वो यूज़ किया जाता है कि वो खुद ब खुद, जैसे देखिए आपने देखा होगा जब भी आप कस्टमर कॉल करते हो वो खुद ब खुद रिसीव करता है, उठाता, बातचीत करता रहता है, तो ऑटो रिस्पॉन्डर कहलाता है। ये क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, खुद ब खुद रिप्लाई करता है, क्योंकि पहले से वो डेटा सेव है कि अगर ये पूछा जाएगा ये बोला जाएगा, तो ऑटोमेटिक रिप्लाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, SMTP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिए क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल्स को भेजने के लिए, जैसे हम बताया था SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया रिसीव करने के लिए, तो POP3 का इस्तेमाल होता है, भेजने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए POP3 का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, मेन पार्ट क्या है किसी ईमेल एड्रेस का, याद रखिएगा यूजर ID भी सही है, डोमेन भी सही, @ भी सही, जो दोनों को सेपरेट करता है ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, द फर्स्ट ईमेल सिस्टम वर डेवलप्ड बाय, सबसे पहला ईमेल सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया था, देखिएगा रे टॉमिल्सन के द्वारा बनाया गया था। मैक्सिमम फाइल साइज क्या होता है जितना भेजने के लिए, तो 25 MB तक का चीज़ को हम भेज सकते हैं। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल अकाउंट नहीं है, आप खुद बताओ ना, ई कहाँ से आ गई, @ABC कभी नहीं होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस कम्स आफ्टर द, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस जो होता है @ सिंबल के बाद आता है, तो डोमेन का जो नाम होता है वो आता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। फिर सोशल नेटवर्किंग साइट से पूछा सकता है कि आपको फेसबुक जो है वो कब वैसे बनाया गया था, तो 2004 में बनाया गया था मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, ठीक है। फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर का जो लिमिटेड पोस्ट होता है वो कितना होता है, 280 कैरेक्टर तक का चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर एक व्हाट्सएप वाज बेसिकली, फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कब कर लिया था, हड़प लिया था, तो 2014 साल था, 10 साल के बाद लगभग, ठीक है, 2004 बनने के बाद। इंस्टाग्राम इज मेनली क्यों इस्तेमाल किया था, आजकल तो बोला जाए तो नवीनता को
प्रदर्शन करने के लिए या फिर असली चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भारत की जनता जो है हमारी कहा जाए वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भारत की जनता को या फिर विश्व को बर्बाद कर रहा है, उसका नाम है इंस्टाग्राम। लेकिन कहने के लिए सिर्फ फोटो शेयरिंग और वीडियोस का प्लेटफॉर्म है, लेकिन नग्नता और अश्लीलता का कंटेंट का जरिया है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। ठीक है, बोले भैया आप भी हो? हाँ एकदम है, जरूर हम लोग भी हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ सही रहता है जानकारी देने के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर देखोगे भारत की आधा से ज़्यादा या फिर वर्ल्ड का भी जो जनता है वो भी इसी काम में फंसा हुआ है। ठीक है, फिर अगला है द सिंबल यूज्ड फॉर टैगिंग समवन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर क्या टैग करना है तो क्या होता है @ फलना ढिमकाना, ये साइन होता है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला है व्हाट डज द डीएम। डीएम मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज करना। ठीक है, जैसे डीपी होता है, डिस्प्ले पिक्चर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन सा नहीं है तो भैया ये सब है लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम। लेकिन एक्सेल कहाँ से आई है, ये काम करने की जगह है। लिंक्डइन इज मेनली यूज्ड फॉर, लिंक्डइन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आपके बिजनेस नेटवर्किंग काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर है कौन सा ऐप है जो इंस्टेंट मैसेजिंग इस्तेमाल होता है, व्हाट्सअप होगा हमारे पास है। फिर है CSC का फॉर्म क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर। आपके भी इलाके गांव देहात में देखा होगा जहाँ पर ये सर्विस सेंटर हो, CSC ये CSC, तो मतलब क्या कॉमन सर्विस सेंटर आपके पास है। डिजिटल इंडिया कब लॉन्च हुआ था, 2015 में, याद रखिएगा। ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट की जितने भी चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिक हैंडल हो और सारे के सारे चीज पेपरलेस हो सके हमारे पास। तो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स टू गवर्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, कौन सा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव नहीं है। भाई डिजिटल लॉकर MS ऑफिस कब से आ गया यहाँ पर, ये नहीं होगा। उमंग ऐप प्रोवाइड करता है क्या, देखिए गवर्नमेंट की जितने सारे भी सर्विसेज उसको एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो उमंग ऐप। तो मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ई गवर्नेंस मॉड्यूल में हमने आपको पढ़ाया हुआ था, अगर आप पढ़ेंगे हमारे वीडियोस के लेक्चर में, तो वहाँ पर G2C भी होता है, G2B होता है, G2G होता है। ठीक है, ये सब कैसे चीज़ हमने पढ़ाया था। ठीक है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू जो बिजनेस होता है, गवर्नमेंट टू जो हमारे गवर्नमेंट होता है, ये सब चीज़ शामिल होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। फिर भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड हमारे पास, तो जो गांव देहात में अगर कहा जाए हमारे पास है, जो कनेक्टिविटी होती है ब्रॉडबैंड का, उसको उस पर काम करता है। तो रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटीज का राइट आंसर होगा। डिजी लॉकर अलाउ सिटीजन, डिजी लॉकर क्या करता है, सिटीजन किस चीज़ पे अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को या डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन क्या करो, स्टोर करने का काम करो। आरोग्य सेतु कोविड-19 के समय में आपने देखा होगा ट्रैक करने के लिए, तो कोविड-19 जो कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कौन सा चीज़ इंक्लूड होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, सेंसर्स भी है, एक्ट्यूएटर्स भी है, वाईफाई टेक्निक भी, सभी चीज़ें, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हु कॉइंड द टर्म इंटरनेट, को क्वेश्चन किसने ये वर्ड जो दिया था हमारे पास, तो याद रखिए दिया था केविन एस्टॉन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनेट, कौन सा पार्ट नहीं है, तो सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में। फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग इज बिल्ट ऑन, इंटरनेट ऑफ थिंग किस पे बना हुआ है, तो डेटा को क्या करना, गैदर करना सेंसर के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग, सभी चीज़ शामिल है, इसलिए क्या होगा, बोथ होगा हमारे पास। RFID ये किस पे बिलोंग करता है, तो या देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग बिलोंग करता है। कौन से टेक्नोलॉजी का हम लोग इमर्स यूज़ करते हैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में, तो होता है VR बॉक्स का। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स जिसे बोलते हैं। फर्स्ट AI कॉन्फ्रेंस जो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो दारमत कॉलेज US में हुआ था हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज यूज्ड फॉर AI प्रोग्रामिंग के लिए याद है कि कौन सा था, वो LISP था हमारे पास। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लोजेस्ट फंक्शन बेस्ड फॉर AI के लिए सबसे क्लोजेस्ट फंक्शन बेस्ड क्या है हमारे पास है, वो है मैथमेटिक्स, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 3D प्रिंटिंग जो है वो किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, देखिएगा चक हॉल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। RPA का फुल फॉर्म क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। स्टैंडर्ड क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है हमारे पास इनमें से, तो SAS भी होता है, PS भी होता है, IS भी, सभी के सभी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। स्मार्ट फैक्ट्री मतलब क्या होता है हमारे पास, ये बताना है। तो स्मार्ट फैक्ट्री मतलब एक ऐसा फैक्ट्री जो कि खुद से ऑर्गेनाइज हो, मतलब खुद से काम करे बिना किसी आदमी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें से सवाल भर भर के आता है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो बेसिकली नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फिर है अगला बिग डेटा एनालिटिक्स जो ऑफर किस चीज़ को करता है हमारे पास है, फास्टर डिसीजन मेकिंग सही है, कॉस्ट रिडक्शन करता है, डेटा रिकवरी करता है, सभी के सही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। फ्यूचर स्किल पोर्टल जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो NASSCO नेशनल के द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर है WPS का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, देखिएगा तो वाईफाई प्रोटेक्टेड जो सिस्टम होता है हमारे पास है, सेटअप होता है, उसका होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। IDS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। CIA का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास है,
तो कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, एबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट है? तो ट्रोजन हॉर्स भी होता है, मालवेयर भी होता है, रैंसमवेयर, ये सब के सब कंप्यूटर के थ्रेट है, नुकसानदायक है। तो ये सब के सब होगा ऑप्शन नंबर डी। फायरवॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंप्यूटर को बेसिकली जो थ्रेट्स होते हैं, साइबर थ्रेट्स होते हैं, फिर उनसे बचाया जा सके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है किसी नेटवर्क में, ये आपके सिक्योरिटी के मामले में क्या करता है, दिक्कत दे सकता है, तो सिक्योरिटी इसी को अंतर्गत आता है। फिर है वी कौन सा टाइप का इंक्रिप्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं? विच इंक्रिप्शन यूजेज द सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कौन सा हम लोग इंक्रिप्शन की सेम यूज किया जाता है बताना है, तो होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। डी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। फिजिंग एक प्रकार का क्या होता है? फ्रॉड या कह सकते हैं जो फेक कम्युनिकेशन करने का जरिया होता है, ठीक है, फिजिंग करना। अगला है SMIME, इसका यूज किया जाता है सिक्योर्ड MI जो इंक्रिप्टेड मेल होता है उनके लिए। इंक्रिप्शन किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? आपके डेटा और पासवर्ड को। इनमें से कौन सा एक सही है DOS अटैक के बारे में? ये आपके सर्विस अटैक को क्या करता है? बेसिकली DOS अटैक जो डिनाइल करता है सर्विस अटैक डिस्ट्रैक्ट एबिलिटी के बारे में। कौन सा लेयर है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है? वो होता है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर बी। SMS जो ट्रोजन होता है वो क्या है हमारे पास है? मोबाइल जो मालवेयर सेंडिंग प्रीमियम मैसेज होता है प्रकार, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला है द टाइप ऑफ कन्वर्टिंग, अगर प्लेन टेक्स्ट को सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ये क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन कहलाता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पढ़ा होगा आपने। एक बॉटनेट क्या होता है? तो बॉटनेट एक प्रकार का कंप्राइज सिस्टम का कलेक्शन होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड क्या है आपका, जिसमें आप लेटर्स, नंबर और सिंबल्स का इस्तेमाल करो, ये स्ट्रॉन्ग, क्यों सोच नहीं पाता आदमी जल्दी। इनमें से कौन सा एक टाइप का कॉमन मालवेयर है, याद रखिएगा, वॉर्म भी है, ट्रोजन भी है, रैंसम, सब के सब है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन सा साइबर अटैक है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है यूजर्स के फाइल को जब तक पेमेंट आपका ना हो, ठीक है, तो वो होता है रैंसमवेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने में इंटरनेट में? तो होता है HTTPS, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SSL का स्टैंड पता है? SSL फॉर्म क्या होता है ये पूछना है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, याद रखिएगा। DOS अटैक करता है किसको? मेनली अफेक्ट करता है, बेसिकली हमारी ये बताना है, तो आपकी एबिलिटी को अफेक्ट करने का काम करता है। फिर है फर्स्ट स्टेप क्या है आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सिक्योर करने का? आपके जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स है या अपडेट ज़्यादा करता है हमारे पास फ्रीजिंग पेन से। क्रिएटिंग पाइवट टेबल्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर हम लोग पाइवट टेबल्स को क्रिएट करते हैं। दूसरा दिया हुआ है व्यूइंग कॉलम हेडर्स व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू लार्ज डेटा सेट। अगर हम लोग लार्ज डेटा सेट में बेसिकली क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और उनमें जाके व्यू करते हैं बेसिकली जो कॉलम हेडर्स को, या फिर अप्लाई करते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, या फिर अगर कहा जाए इंपोर्ट करते हैं डेटा को किसी एक्सटर्नल सोर्स से, ये हमें पता है। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है फ्रीजिंग पेन से एज कंपेयर टू हमारे पास इस ऑप्शन में से, ठीक है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। व्यू कर सकते हैं हम लोग कॉलम हेडर्स को जब हम लोग बेसिकली लार्ज डेटा सेट में क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में, इफ यू वांट टू क्लियर द कंटेंट ऑफ अ सेल विदाउट डिलीटिंग इट्स फॉर्मेट। अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी सेल के कंटेंट को डिलीट करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आपको उस फॉर्मेट को डिलीट नहीं करना है, तो आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करोगे? आप डिलीट की पे क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करो और उसके बाद क्लियर कंटेंट पे क्लिक करो, या फिर कह सकते हो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, यूज कर सकते हैं आप, या फिर अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा? वो है ऑप्शन नंबर बी। आपको पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है क्लियर कंटेंट को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए आपको दो सेल्स है, एक का नाम है A1, एक का नाम है B1, तो कौन सा हमारे पास इनमें से वैलिड फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का इन दोनों को प्रोडक्ट को? ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है इक्वल्स टू A1 B1, ऑप्शन नंबर बी है इक्वल्स टू A1 प्लस B1, ऑप्शन नंबर सी है प्रोडक्ट A1 रेशियो B1, और ऑप्शन नंबर डी है मल्टीप्लाई A1 कॉमा B1 हमारे पास। और इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए इक्वल्स टू A1 B1 हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स वुड बेस्ट रिप्रेजेंट आ डेटा सेट शोइंग चेंजेस इन टेम्परेचर ओवर टाइम। इनमें से कौन सा चार्ट है बेसिकली हमारे पास जो कि बेस्ट शो करता है या रिप्रेजेंट करने का काम करता है एक डेटा सेट को जिनमें टेम्परेचर के हिसाब से चेंजेस होते हैं टाइम के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या स्कैटर प्लॉट जिसे कहते हैं, तो ये होगा हमारे पास लाइन चार्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑप्शन इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सेंटर की तरह अलाइन कर सकते हैं एक स्प्रेडशीट में, बोल्ड करके,
मर्ज करके, या टेक्स्ट अलाइनमेंट के थ्रू, या फिर रैप टेक्स्ट के थ्रू। किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिलीट अ रो इन अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा घटना घटित होता है अगर आप एक रो सॉरी एक स्प्रेडशीट में से किसी रो को क्या करो, डिलीट करो? द डेटा इन द रो शिफ्ट्स टू अ न्यू स्प्रेडशीट। आप खुद बताओ कि अगर कोई भी डेटा को अगर डिलीट करोगे तो क्या वो रो का जो डेटा रहेगा वो नए स्प्रेडशीट में जाएगा? भाई ये कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है द रोज बिलो शिफ्ट अप टू द फिल द स्पेस। जो रो बेसिकली हमारे पास शिफ्ट अप होगा वो जगह को क्या करेगा, भर जाएगा हमारे पास है। तो यही तो ऑप्शन हमारे पास सही है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर। क्योंकि बाकी का दो ऑप्शन देखोगे, द इंटायर डिलीटेड नहीं, गलत है हमारे पास है। द रो इज हिडन, अगर आप किसी को डिलीट कर दियो लेकिन उसके बावजूद क्या मौजूद है? नहीं है हमारे पास, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास है, बी नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉमन एग्जांपल ऑफ अ डेटा वैलिडेशन रूल। इनमें से कौन सा एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास डेटा वैलिडेशन रूल का, हमें ये बताना है। अलाउ ओनली डेट्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, आपको क्या करना है, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में क्या करना है, अलाउ करना है डेट्स को हमारे पास है। या रिस्ट्रिक्ट करता है टेक्स्ट लेंथ को, क्या करना है, किसी सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में इसे रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। या प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट एंट्रीज को, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास सही है। तो कौन सा होगा हमारे पास डेटा वैलिडेशन रूल का सबसे एग्जांपल? ये सभी सही है हमारे पास, इसलिए ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज कैलकुलेट द, देखिए सबसे बड़ा बात, जैसे हमने आपको इससे पहले जब यूनिट 1 पढ़ाया तो उसमें बताया था मैक्सिमम निकालने के लिए इक्वल्स टू मैक्स वाले पे जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास अगर कोई चीज का मिनिमम वैल्यू निकालना है किसी रेंज में, सेल रेंज में से, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ, सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है, व्हाट विल हैपन इफ यूज ऑटोफिल ऑन अ सीरीज लाइक मंडे ट्यूजडे। अगर आप खुद बताओ, आप ऑटोफिल जैसे आपने अलार्म सेट किया रिपीट वाले पे रखा, तो रिपीट वाले पे क्या होता है, या फिर उसमें रेगुलर पे क्या रहता है, आप हर दिन दिन चेंज होगा और वो खुद उस टाइम पे बजता है। सेम इसी तरह अगर आप ऑटोफिल करते हो मंडे ट्यूसडे, तो ये खुद ब खुद सीरीज जो रहेगा वो क्या होगा, फिर मंडे सिर्फ मंडे ट्यूसडे को रिपीट नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। ये सीरीज को कंटिन्यू करेगा वेडनेसडे थर्सडे, इस प्रकार कंटिन्यू करता है। तो इट विल कंटिन्यू द सीरीज क्या होगा, विथ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस प्रकार हमारे पास होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 34 नंबर के लिए सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, व्हाट डेटाबेस या विच डेटाबेस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ एंट्रीज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इनमें से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन है जो कि बेसिकली क्या करता है, हमारे पास काउंट्स करता है कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हुए किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया में। डी सम, डी काउंट, डी मिन या डी मिनिमम जिसे कहते हैं, और डी एवरेज हमारे पास। तो कौन काउंट करके देगा, तो डी काउंट करके देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इन पेज सेटअप, पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम इंश्योर करते हैं कि स्प्रेडशीट जो है वो ज्यादा बेसिकली फिट बैठता है प्रिंटेड पेज में, पेज ओरिएंटेशन में, स्केल टू फिट में, प्रिंटेड एरिया पे, या फिर कह सकते हैं मार्जिन पे। किस पे बैठता है हमारे पास, स्केल टू फिट में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इन स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा टूल है जिसका इस्तेमाल करके व्हाट इफ एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वर में, गोल सीक में होता है, डेटा टेबल्स में होता है, या फिर सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो इसमें सॉल्वर में भी इस्तेमाल होता है, गोल सीकर्स के लिए भी होता है, डेटा टेबल्स में भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच चार्ट इज आइडल फॉर कंपेयरिंग डेटा अक्रॉस कैटेगरीज। इनमें से कौन सा चार्ट जो है हमारे पास आइडियल है या फिर अच्छा है अगर हम किसी डेटा को क्या करते हैं, अक्रॉस अक्रॉस चेक करते हैं, बेसिक कंपेयर करते हैं कैटेगरीज में, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट या एरिया चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, बार चार्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाउ डू यू फ्रीज द टॉप रो इन मोस्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अगर आपको क्या करना है, टॉप रो को क्या करना है, फ्रीज करना है, तो अधिकतम जितने भी स्प्रेड आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे फ्रीज टॉप रो को व्यू मेन्यू से, उससे आपका काम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज सॉर्टिंग में, देखिए ए से जेड को अगर समराइज मतलब बेसिक सॉर्टिंग जो करते हो टेक्स्ट कॉलम में, ये क्या करने का काम करता है, आपके जितने भी टेक्स्ट है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा रूप में अरेंज करके देता है। तो क्या होगा, सॉर्ट्स द टेक्स्ट इन असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द। आपको क्या सबसे अच्छा तरीका है, इजीएस्ट वे क्या है कि आप विथ और कोई भी कॉलम का विथ को क्या कर सकते, किसी काउंटर फिट करना ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं। आपको मैनुअली क्या करना है, कॉलम एज को ड्रैग करना है,
ऑटोफिल ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है, या इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज का कंटेंट को, या फिर फॉर्मेट करना है आपको सेल्स को रेप टेक्स्ट में हमारे पास। तो ऑटोफिट ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है, इससे काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, सॉर्टिंग मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, और फिल्टरिंग मतलब होता है जो भी अनवांटेड डेटा है उनको हाइड करने का काम होता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग अरेंज डेटा वाइल फिल्टरिंग हिडन अनवांटेड डेटा, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट डज द फंक्शन इफ ए1 जो सेल एड्रेस है वो ग्रेटर देन 10 है, फिर हमारे पास लिखा हुआ फेल लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है हमें ये बताना है इस फंक्शन का। तो ये चेक कर रहा है कि ए1 जो है वो 10 से बड़ा है, और डिस्प्ले कर रहा है कि वो या तो पास है या तो फेल है, अकॉर्डिंगली हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइवट टेबल्स, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है पाइवट टेबल्स का, ये बताना है। ये समराइज करता है लार्ज डेटा सेट्स को आपको, या क्रिएट करता है डायनेमिक चार्ट्स को, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा करता है, या ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिपोर्ट्स को जनरेट करने का काम करता है। तो कौन सा एक फीचर नहीं है पाइवट चार्ट टेबल्स का हमारे पास, ये जनरेट नहीं कर सकता और रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 में, कि व्हाट हैपेंस व्हेन इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड इन अ सेल विद डेटा वैलिडेशन अप्लाइड। अगर आप क्या करते हो, इनवैलिड डेटा को एंटर करते हो कि सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाइड करने के बाद हमारे पास, तो ये बताना क्या होगा। तो ये एक एरर मैसेज आपको दिखाएगा कि डिस्प्ले शो कर रहा है हमारे पास, तो एन एरर मैसेज डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन यू नॉट परफॉर्म आफ्टर फ्रीजिंग पेन। इनमें से कौन सा एक्शन आप नहीं कर सकते जब आप किसी पेन को क्या करो, फ्रीज कर दो हमारे पास है। तो स्क्रॉल कर सकते हो, अनफ्रीज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फ्रोजन रोज कॉलम ये भी कर सकते हो, अनफ्रीज कर सकते हो पेन को नहीं। आप इनमें से कौन सा नहीं कर सकते हो बताना, तो आप फ्रोजन रोज और कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडवांस फिल्टर कंडीशन। एडवांस फिल्टर कंडीशन का कौन सा एग्जांपल है, फिल्टरिंग करना है नेम्स को जो ए लेटर से शुरू होते हैं, या डिस्प्ले करना है रोज को विथ सेल्स जितना ग्रेटर देन रहेगा हमारे पे 1000, या डेटा फिल्टर करना है स्पीड रेंज में, या सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो कौन सा एग्जांपल एडवांस फिल्टर कंडीशन, ये सभी सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच फॉर्मूला विल राउंड द एड्रेस ऑफ सेल, ठीक है, या वैल्यू ऑफ सेल। A1 टू आपको कहा है दो डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए, राउंड A1 2 भी इस्तेमाल कर सकते हो, राउंड अप A1 2 ये भी होगा हमारे पास है, और राउंड डाउन A1 2 ये भी इस्तेमाल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन वुड यू यूज अ स्कैटर प्लॉट इन स्प्रेडशीट। आप कब एक स्कैटर प्लॉट में स्प्रेडशीट इस्तेमाल करते हो, ये हमें बताना है। तो जब हम लोग एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप को दो वेरिएबल के बीच का, उस समय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है, व्हाट डज द फंक्शन काउंट, जो है A1 से लेकर A10 तक ये क्या करता है हमारे पास, ये बताना है। तो ये जितने भी हमारे पास कह सकते हैं नंबर ऑफ जो न्यूमेरिक एंट्री नंबर का एंट्री होता है, A1 से लेकर N10 तक सबको क्या करता है, काउंट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था, फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा एक चीज है जो स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, और आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस भी बने हुए आप चेक कर लेना, जो जो पढ़ाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए थे। और वही सवाल मैं आपसे बच्चों को इंपॉर्टेंट सवाल बना के लेकर आ रहा हूँ कि कौन कौन सवाल आपके डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्प्रेडशीट का पार्ट कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। रोज है, कॉलम है, सेल्स है, लेयर्स है, कौन सा नहीं पूछा गया है। एक स्प्रेडशीट में हम लोग रोज का भी इस्तेमाल करते हैं, कॉलम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, सेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, सेल एड्रेस पे, लेकिन लेयर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ न्यू स्प्रेडशीट। अगर आप एक न्यू स्प्रेडशीट बनाते हैं तो आपको सबसे पहला क्या स्टेप फॉलो करना होगा, ये बताना है। क्या आप एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपनिंग करोगे, आप खुद सोचो। कोई फाइल पहले से बना होगा, आप उसको ओपन करोगे, क्या स्प्रेडशीट बनेगा, ये पहला ऑप्शन गलत होता है। सिलेक्टिंग अ सेल, अगर आप एक सेल को सिलेक्ट करोगे तो क्या आपका स्प्रेडशीट बनेगा, या फिर क्लिक ऑन न्यू स्प्रेडशीट, या फॉर्मेटिंग सेल्स होगा। आप खुद बताओ सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है कि क्लिकिंग ऑन न्यू स्प्रेडशीट, अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम एक नए स्प्रेडशीट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि व्हाट डज द सेल एड्रेस B3 रिप्रेजेंट इन अ स्प्रेडशीट। देखिए, आप स्प्रेडशीट में ये जो सेल एड्रेस है B3 नाम का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, द इंटरसेक्शन ऑफ रो बी एंड कॉलम 3,
या फिर द इंटरसेक्शन ऑफ रो 3 एंड कॉलम बी, या एक कह सकते हैं सेल्स का रेंज है हमारे पास, या फिर मर्ज सेल को कहा जाता है B3 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सेल एड्रेस है B3, इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, रो 3 और कॉलम बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब किसी पॉइंट पे जाकर कटना, जिसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ डेटा कैन यू नॉट एंटर इन अ स्प्रेडशीट सेल। इनमें से कौन सा डेटा है जो आप स्प्रेडशीट सेल में ऐड नहीं कर सकते, आपको बताना है, एंटर नहीं कर सकते। टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डेटा में इमेज का क्या काम है, तो कौन सा चीज ऐड नहीं हो सकता है, वो है हमारे पास इमेजेस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ कैन यू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन मोस्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अधिकतर जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, अगर आपको उनका कंटेंट ऑफ सेल को क्या करना है, एडिट करना है, तो आप कौन सा कार्य करोगे। डबल क्लिक द सेल पे क्लिक कर सकते हो, या राइट क्लिक और सिलेक्ट जो एडिट का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करोगे, या फिर सेल को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद स्टार्ट करोगे आप टाइपिंग करना, और जो चीज एडिट करना एडिट कर सकते हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हमारे पास राइट आंसर है। तो अगर आपको किसी सेल को एडिट करना है तो आप तीनों ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, तीनों ही सही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू ऐड द वैल्यूज इन सेल्स A1 A2 एंड A3। देखिए, अगर आपको क्या करना है, ये जो सेल है A1 A2 और A3, अगर आपको ऐड करना है तो इसके लिए सही फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये बताना है। आपके हिसाब से इक्वल्स टू ऐड A1 A2 A3 को ऐड कर दी, नहीं, इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3, ये सही है पहला। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास है, इक्वल्स टू समेशन A1, और कह सकते हैं यहाँ पर रेशियो का साइन आप कह सकते हैं, और A3, इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, डी नंबर होगा। बोथ बी एंड सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ चार्ट कॉमनली यूज्ड इन स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है हमारे पास, ठीक है, चार्ट का, जो यूज किया जाता है स्प्रेडशीट में। बार चार्ट का इस्तेमाल होता है, लाइन चार्ट भी इस्तेमाल होता है, स्कैटर प्लॉट भी करते हैं, लेकिन ये पिरामिड चार्ट होते हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते अधिकतर, जो स्प्रेडशीट में कौन यूज करते हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एडवांस फिल्टर इन अ स्प्रेडशीट। एक एडवांस, बेसिकली स्प्रेडशीट में हमारे पास एक एडवांस फिल्टर का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है जिसके इस्तेमाल करते हैं, कि टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करता है, या टू अप्लाई कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया फॉर फिल्टरिंग डाटा, ये क्या करता है बेसिकली, आपके डेटा को फिल्टरिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, यानी बेसिकली उस टाइप प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स करता है, या सेल्स को मर्ज करता है ऑटोमेटिकली, या फिर आपकी स्पीक सेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखिए, एडवांस फिल्टर का पर्पस क्या है हमारे पास है, जो भी कॉम्प्लेक्स बेसिकली डाटा को क्या करना है, फिल्टर करना है, ताकि ये कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया को कम कर सके हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा, टू अप्लाई कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया फॉर फिल्टरिंग डेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज अ पाइवट टेबल यूज्ड फॉर। पाइवट टेबल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्या डेटा को एंट्री करने के लिए, सम्स को कैलकुलेट करने के लिए, समराइजिंग और एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट को एनालाइज और समराइज करने के लिए, या सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए। तो पाइवट जो टेबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है आपके जो लार्ज डेटा सेट्स है बेसिकली, उनको समराइज और एनालाइज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेज सेटअप सेटिंग्स ऑफ अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं होता है जब आप एक स्प्रेडशीट में क्या करो, पेज सेटअप कर रहे हो, हमें ये बताना है। पहला है मार्जिन, दूसरा ओरिएंटेशन, तीसरा है पेपर साइज, चौथा फॉन्ट स्टाइल। आप खुद बताओ, अगर पेज सेटअप करना है तो ये फॉन्ट स्टाइल का क्या काम है हमारे पास है, तो कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट डज द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन अलाउ यू टू डू। पेस्ट स्पेशल जो ऑप्शन है वो आपको क्या करने के लिए अलाउ करता है, हमें ये बताना है। कॉपी सेल को, बेसिकली जो सेल कंटेंट है उसको कॉपी करने के लिए सिर्फ होता है इसका इस्तेमाल, या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट जिनमें वैल्यूज होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, उनको पेस्ट करने में इस्तेमाल होता है, या फिर आपको डेटा को एज अ चार्ट पेस्ट करने में इस्तेमाल होता है, या फिर कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम, देखिए एक स्प्रेडशीट को दूसरे स्प्रेडशीट में फॉर्मेट, बेसिकली क्या करना है हमारे पास, चेंजेस करने के लिए उसमें क्या करता है, कॉपी फॉर्मेट इस्तेमाल करता है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन क्या करने में हेल्प करता है हमारे पास, जितने वैल्यूज है, फॉर्मूला या फॉर्मेट्स है, उनको पेस्ट करता है बेसिकली स्पेसिफिक एलिमेंट्स लाइक हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है,
हाउ कैन यू एडजस्ट द विथ ऑफ अ कॉलम इन स्प्रेडशीट? अगर आपको क्या करना है, किसी कॉलम कॉलम के विथ को एडजस्ट करना है स्प्रेडशीट में, क्या करोगे आप? जो कह सकते हैं जो कॉलम हेडर है उस पर डबल क्लिक करके कर सकते हो, आप कॉलम हेडर के बाउंड्री को ड्रैग करके कर सकते हो, या फॉर्मेट मेन्यू और उसमें कॉलम विथ को बढ़ा सकते हो। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट डज सॉर्टिंग डेटा इन स्प्रेडशीट में? आपके स्प्रेडशीट में अगर हम डेटा को सॉर्टिंग करना मतलब क्या कहलाता है, कि हम लोग क्या करें, अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, आइदर वो अरेंजिंग मतलब सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ये काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में, कि विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ नंबर्स इन अ स्प्रेडशीट? इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कह सकते हैं एवरेज निकालते हैं किसी रेंज ऑफ नंबर्स का स्प्रेडशीट में? हमारे पास इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू एवीजी, मतलब वही एवरेज ही हो गया, और इक्वल्स टू एवरेज हमारे पास, या फिर इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास काउंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, कौन से फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी, इक्वल्स टू एवरेज हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ है, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा वैलिडेशन इन अ स्प्रेडशीट? डेटा वैलिडेशन का स्प्रेडशीट में क्या पर्पस है या क्या उद्देश्य है, हमें ये बताना है। तो ये क्या करता है, तो पहला है टू हाईलाइट एरर्स इन अ डेटा सेट, जो डेटा सेट है हमारे पास उनमें जो एरर्स उनको हाईलाइट करने का काम करता है। दूसरा है टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा, बेसिकली आपके द्वारा जो डेटा का टाइप को एंटर किया जा रहा है उसे रोकने का काम करता है, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता है, या फिर चार्ट्स को क्या करता है, क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। तो क्या इसका काम है हमारे पास, ये डेटा को जो हम लोग टाइप करते हैं, जो डेटा को एंटर करते हैं उसे रोकने का काम करता है। टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा एंटर्ड इनटू अ सेल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला है व्हाट डज फ्रीजिंग पेन्स इन अ स्प्रेडशीट डू? देखिए फ्रीजिंग पेन्स का स्प्रेडशीट में क्या इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, एक लॉक स्पेसिफिक रोज होते हैं या कॉलम होते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, जब भी हमको स्क्रॉल करते हैं इसके बाजू दिखते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, कि कौन सा डेटाबेस फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग मैक्सिमम वैल्यू क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा सेट इस क्राइटेरिया बेस्ड होता है, डी एस यू एम, डी एम एन, डी काउंट, या फिर डी मैक्स हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा डी मैक्स। ठीक है, ज्यादा ज्यादा निकालना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस इन स्प्रेडशीट? व्हाट इफ एनालिसिस का क्या प्राइमरी पर्पस है स्प्रेडशीट में, हमें ये बताना है। जो हम लोग बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं और जो आउटकम्स होते हैं उनको टेस्ट करने में क्या होता है, व्हाट इफ एनालिसिस का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट डज द ऑटोफिल फीचर इन स्प्रेडशीट डू? एक ऑटोफिल फीचर स्प्रेडशीट में क्या काम करता है हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो भी सेल्स में डेटाबेस पैटर्न होते हैं, फॉर्मूला होता है, उनको अपने हिसाब से उसको भर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फंक्शन वुड यू यूज टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ अ रेंज ऑफ सेल? इनमें से कौन सा ऑप्शन का यूज करके आप टोटल रेंज ऑफ सेल्स को निकाल सकते हो, ये बताना है। तो इक्वल्स टू सम क्या हो जाएगा, 20 नंबर के लिए बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ अगर आप पाइवट चार्ट को इस्तेमाल करते हैं रेगुलर चार्ट में, तो मतलब बेसिकली एज कम्पेयर टू पाइवट के ऊपर रेगुलर चार्ट का क्या बेसिकली बेनिफिट है, हमें ये बताना है। It allows interactive data analysis. It creates 3D visualization. It works only with small data set, या फिर कह सकते हैं it automatically deletes raw data. देखिए ये क्या काम करता है हमारे पास, तो इसका काम ही उद्देश्य है कि हमारे डेटा एनालिसिस को क्या करता है, और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिल्टरिंग डेटा? डेटा को फिल्टरिंग करने में इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, हमें ये बताना है। तो इट हाइड्स रोज दैट डज नॉट मैच द, देखिए जो भी क्राइटेरिया से हमारा डेटा नहीं मिल रहा उनको क्या करता है, हाइड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, व्हेन यूजिंग एडवांस फिल्टर, जब हम लोग एडवांस फिल्टर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई करते हैं, तो हमें बेसिकली कौन सा जरूरी है अगर हम कस्टम फिल्टरिंग करते हैं। तो एक प्री डिफाइंड चार्ट हमें चाहिए, एक क्राइटेरिया रेंज चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए, या लॉक जो सेल होते हैं उनका चाहिए, हमारे पास क्या जरूरत पड़ता है, तो एक क्राइटेरिया रेंज हमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा वैलिडेशन? इनमें से कौन सा एग्जांपल है डेटा वैलिडेशन का? तो ये हमें इनपुट बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो भी हम लोग इनपुट करते हैं उनको सिर्फ होल नंबर भी क्या करना है, डेटा को डालना है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला है इन अ स्प्रेडशीट अ पाई चार्ट इज बेस्ट फॉर, एक स्प्रेडशीट में बेसिकली पाई चार्ट क्या होता है, बेस्ट यूज होता है हमारे पास, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है,
शोइंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑल, कोई भी चीज के होल पार्ट को भी क्या करता है, प्रोपोर्शन में क्या करता है, शो करने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें, सरकार की जो भी चीजें वो इलेक्ट्रॉनिक चली या डिजिटली जो चले बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन इनमें से प्राइमरी गोल के अंदर है, प्राथमिक जो भी बेसिक गोल है सरकार का उसके पीछे क्या लक्ष्य है, ठीक है। तो रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल ऑफिसेज, जो फिजिकल ऑफिसेज बनते हैं मतलब जो सरकारी ढांचा बनता है उसके जरूरत को कम किया जा सके, क्या ये पहला गोल है। या फिर फैसिलिटेट डिजिटल इंटरेक्शन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और सरकार के बीच में, सरकार और लोगों के बीच में जो भी डिजिटल इंटरकनेक्शन है, ये इंटरेक्शन उसको बढ़ाया जा सके, उसकी चीजों को और अच्छा बनाया जा सके। या इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विसेज जो है उनके, गवर्नमेंट सर्विसेज के जो भी कह सकते हैं उनकी सर्विसेज को बेसिकली और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ये कहना चाह रहा है। और चौथा है हमारे पास एलिमिनेट करना है जो ऑफलाइन गवर्नेंस जो भी सेक्टर होते हैं या फिर जो सिस्टम होते हैं उनको बंद करना है। तो क्या उद्देश्य रहता है, देखिए कोई भी चीज आजकल डिजिटल करने के पीछे ये नहीं है कि भैया आप उसको 100% डिजिटली करने से क्या होगा, क्योंकि हर काम ऑनलाइन तो नहीं हो सकता, कुछ तो आपको ऑफलाइन भी करना पड़ेगा। इसीलिए वो बिल्डिंग रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ डिजिटल एक इंटरेक्शन रहने से क्या होता है कि लोगों को वहां एग्जैक्टली तो जाना नहीं पड़ता, कुछ काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसीलिए फैसिलिटेट क्या होगा, फैसिलिटेट डिजिटल इंटरेक्शन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है, विच सर्विस इज यूज टू अप्लाई फॉर अ न्यू पासपोर्ट ऑनलाइन इन इंडिया, देखिए इनमें से कौन सा सर्विस है जिसके थ्रू आप न्यू पासपोर्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं भारत में। ये हॉस्पिटल कभी नहीं होगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या हो जाए, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ डिजी लॉकर सिस्टम या डिजिटल लॉकर सिस्टम अलाउ यूजर टू शेयर देयर डॉक्यूमेंट सिक्योरली विद गवर्नमेंट एजेंसी, देखिए इनमें से कौन सा बेसिकली हमारे पास फीचर है डिजिटल लॉकर का जो यूजर को अलाउ करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ साझा कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ई सिग्नेचर कहते हैं, एक्सेस का कंट्रोल हो गया, अपडेट फीचर हो गया। तो कौन सा फीचर डिजी लॉकर अलाउ करता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिक्योरली क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से साझा कर सकते हो। वो होगा ई सिग्नेचर, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस, इनमें से कौन सा एक बेनिफिट नहीं ई गवर्नेंस का, हमें ये बताना है। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, बेसिकली पारदर्शिता सरकार में। या फिर फास्टर सर्विस डिलीवरी फास्टेस्ट हो हमारे पास है। आपके ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट को और सिक्योर किया जा सके, या फिर कंप्लीट एनिमेशन ऑफ पेपर को, देखिए पेपर वर्क का जो भी काम है उसे क्या करना चाहिए, कंप्लीट तरीके से बंद करना चाहिए। देखिए अगर ई गवर्नेंस का बेनिफिट कौन सा नहीं है ये बताना है हमारे, विच इज ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बेनिफिट ऑफ, तो ये कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पेपर वर्क का क्या मतलब है इसका, आपका जो पेपर वर्क रहेगा उसे आप पूरा कंप्लीटली बंद करवा दोगे, ये पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच मोबाइल एप्लीकेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर, अगर आपको इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, कौन सा ऐप का इस्तेमाल करते हो आप लोग, आई टी डी ई फिलिंग ऐप, ठीक है, इनकम टैक्स जो हमारे पास ऐप होता है, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग का, इसके लिए आप ये इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच फीचर ऑफ ईमेल अलाउ द यूजर टू ऑर्गेनाइज देयर इनबॉक्स बाय सेंडर, डेट और सबमिट, इनमें से कौन सा ईमेल का फीचर जो आपको यूजर को अलाउ करता है कि आप अपने इनबॉक्स में सेंडर, डेट और सबमिट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फिल्टर है, टैग है, आर्चिविंग या सॉर्टिंग है। तो सॉर्टिंग मतलब ये होता है अरेंज करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट डज द रिप्लाई ऑल फीचर में, देखिए रिप्लाई ऑल का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी चीज भेजना है वो सारे के सारे आपके ईमेल में जितने भी रिसिपेंट्स है इनबॉक्स में वो सभी को भेजा जाएगा। तो क्या होगा, सेंडर रिप्लाई टू द सेंडर सबसे पहले, एंड ऑल रिसिपिएंट्स ऑफ द ओरिजिनल ईमेल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पैम फोल्डर ईमेल अकाउंट, देखिए स्पैम फोल्डर का ईमेल अकाउंट में क्या पर्पस होता है, आपका जितने भी अनवांटेड या अनसोशलिस्टिक जितने भी ईमेल्स रहते हैं उसको होल्ड करने का काम करता है स्पैम का फोल्डर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ यूजिंग सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, देखिए सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का एक रिस्क क्या है, सबसे पहले आप अपनी पहचान को छुपा सकते हो, चोरी कर सकते हो, साइबर बुलिंग यहाँ होता है, प्राइवेसी के ब्रीचेस भी होते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर हो सकती है जब सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स होता है हमारे पास। तो तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच प्लेटफॉर्म इज प्राइमली यूज्ड फॉर शेयरिंग, सॉर्टिंग 280 कैरेक्टर अपडेट्स आप करने के लिए, अगर 280 कैरेक्टर अपडेट्स करना है तो इसके लिए सबसे शेयरिंग करने शॉर्ट तरीका क्या है हमारा, कौन प्लेटफॉर्म है, तो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट है। तो क्या हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अच्छा, अगला जैसे आपने डीपी सुना होगा,
डिस्प्ले पिक्चर। उसी तरह डीएम जो है सोशल नेटवर्किंग बेसिक क्षेत्र में, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, क्या मायने होता है? तो डीएम मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज करना, और डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर आपका। फिर अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लिंक्डइन एज अ सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म? लिंक्डइन का सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म में क्या प्राइमरी फोकस है कि जितने भी देखिए लोग हैं उनको, प्रोफेशनल लोगों को क्या करना, नेटवर्किंग, और जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको जॉब प्रदान करने का काम कर सकता है प्रकार से। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड जॉब हंटिंग क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विच ई गवर्नेंस सर्विसेज अलाउ यूजर टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ ट्रेन इन इंडिया? अगर आपको क्या करना है, ट्रेन का स्टेटस को ट्रैक करना है, तो कौन सा गवर्नमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो? आईआरसीटीसी ऐप का आप इस्तेमाल करते हो सिंपल भाषा में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर उमंग ऐप का हमने आपको प्रॉब्लम बताया था, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेशनल गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ राइट आंसर, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेशनल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल पेमेंट सर्विस लिंक टू ई गवर्नेंस सिस्टम? सरकार से जुड़ा हुआ पेमेंट सिस्टम। डिजी लॉकर आप स्टोर करते हो कोई डॉक्यूमेंट्स को, आरोग्य सेतु को हेल्थ के लिए जुड़ा हो, ई हॉस्पिटल हॉस्पिटल सेवा प्रदान करने का। ये भीम यूपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट सर्विसेज को पेमेंट, या फिर गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू लिंक किया हुआ रहता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पासपोर्ट सेवा वेबसाइट? पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से क्या कर सकते हो? आप एक न्यू, एक या फिर रिन्यू, या फिर अपने पासपोर्ट को क्या कर सकते, मैनेज कर सकते हो। तो क्या हो, टू अप्लाई फॉर न्यू, रिन्यू एंड मैनेज पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला सवाल है, विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ई गवर्नेंस फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर? इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी जिसका वाइडली हम लोग यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंक्रिप्शन, या वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं? देखिए हम लोग जो भी काम करते हैं इसके इनक्रिप्टेड वाला काम करते हैं, मतलब सामने वाला पढ़ नहीं सके जिसे, ठीक है, सिर्फ यूजर और उसके बीच में रह सकता है। तो इंक्रिप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आउटबॉक्स इन एन ईमेल सिस्टम? एक ईमेल सिस्टम में आउटबॉक्स का क्या काम होता है? ताकि आपके जो भी ईमेल्स है, जिनको भी सेंड करना है उनको वेट करवा सके, तो टू स्टोर ईमेल्स वेटिंग टू बी सेंट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फील्ड व्हेन कंपोस्टिंग एन ईमेल? जब इनमें से कौन सा एसेंशियल पार्ट नहीं, सॉरी, एसेंशियल फील्ड नहीं है जब हम एक ईमेल को क्या करते हैं, कंपोजिंग करते हैं? टू है, सब्जेक्ट है, बॉडी है, सीसी, तो ये कार्बन कॉपी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास। बीसीसी का फॉर्म बताया था हमने आपको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एन अटैचमेंट? अच्छा, कितना मतलब मैक्सिमम साइज, जो आप लोग फाइल में अटैच कर सकते हो ईमेल में? तो हो जाएगा हमारे पास 25 MB से कम ही रखना पड़ता है, 25 MB क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ले जा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज डिजाइन फॉर, आप अपने फोटोज और वीडियो शेयर कहाँ कर सकते हो? भैया ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम होगा सबसे बेहतर हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हैशटैग्स? हैशटैग से क्या होता है, आप जिस भी चीज के बारे में खोज कर रहे हो वो इजी हो जाता है खोजना, तो टू कैटेगराइज कंटेंट फॉर इजी डिस्कवरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म यूजेस द स्टोरीज फॉर टेम्पररी पोस्ट? टेम्पररी पोस्ट के लिए आप स्टोरेज फीचर का इस्तेमाल कैसे, किस में? तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर स्नैपचैट होगा, कहीं इंस्टाग्राम तो है नहीं हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो होता है, ऑथेंटिफिकेशन होता है हमारे पास है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ये बताना है क्या करता है? ये बेसिकली ऑप्शन होता है, एक मल्टीपल यूजर नेम को ऐड करने का काम करता है, एक सिक्योरिटी फीचर होता है जो दो मेथड से वेरिफिकेशन करता है, या फिर एक फीचर होता है जो आपके पोस्ट को शेड्यूल करता है एडवांस में यानी पहले से ही, और चौथा ऑप्शन है अ टूल फॉर रिकवरी डिलीटेड अकाउंट, एक टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने जो डिलीटेड अकाउंट है उनको आप रिकवर कर सकते हो। तो क्या होगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में आप दो तरीके से ना वेरिफिकेशन करते हो, सिक्योरिटी फीचर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट सर्विस इज एक्सेस थ्रू द ई हॉस्पिटल पोर्टल? ई हॉस्पिटल पोर्टल के थ्रू आप कौन सा गवर्नमेंट सर्विस को एक्सेस करते हो, ये हमें बताना बेसिकली। ई हॉस्पिटल को बोला है तो भैया हॉस्पिटल से जुड़ा होगा, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप हॉस्पिटल के, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला है, व्हाट डज डिजी लॉकर प्राइमरी प्रोवाइड? डिजी लॉकर क्या प्रोवाइड करता है? भैया आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को डिजिटली क्या कैसे स्टोर कर सकते हो, तो डिजिटली स्टोर फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द उमंग ऐप सर्विसेज? का कौन सा पार्ट नहीं है? उमंग ऐप के थ्रू याद रखिएगा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब कुछ आप कर सकते हो, सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैसेज करने के ऐप नहीं, किसी पर्सनल चीज को। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस? का कौन सा बेनिफिट है? भाई करप्शन कम होता, हाँ सही है, या फिर आपका जो सर्विस डिलीवरी उसमें बढ़ोतरी होता, हाँ, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा, हाँ यही बात है, तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर होगा।
अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का क्या बेसिक काम है? ताकि लोगों को जितना ज्यादा हो सके डिजिटली empowered किया जाए सोसाइटी को, और नॉलेज, सोसाइटी की नॉलेज हो साथ में वो बढ़ावा जा सके हमारे पास। तो मेक इंडिया डिजिटली empowered सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 56 नंबर यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे हम एईपीएस के नाम से जानते हैं। ये क्या हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है, या डेटा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आधार ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू, या फिर इशू करता है पासपोर्ट को फास्टर तरीके से, या फैसिलिटेट करता है रेलवे बुकिंग्स को। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होगा तो ये पेमेंट ही कर सकोगे। तो इनेबल डिजिटल ट्रांजैक्शन यूजिंग आधार ऑथेंटिफिकेशन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।